सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयं भू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की सारी सृष्टि के सृजनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की जिनके विशेष आशीर्वाद से शुभ आशीर्वाद से उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 21वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें भक्ति मार्ग से संबंधित बहुत सारी बातें पता चल रही हैं, जिन बातों को सुनकर देखकर पढ़कर हमारा दृढ़ विश्वास अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमल में बढ़ता ही जा रहा है और ये विश्वास ही है जो हमें एक दिन सतलोक में जा बैठाएगा। परमात्मा कहते हैं कहे कबीर सुनो वै साधो मैं तो हूँ विश्वास में। तो आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान ने एक जति और सती भगत के लक्षण बताए हैं, साथ ही सती स्त्री के भी लक्षण बताए हैं और ये सांसारिक उदाहरण देकर हमें भक्ति मार्ग में दृढ़ करने का प्रयास किया है। पवित्र पुस्तक जीने की राह पार्ट नंबर 21 पेज नंबर 161 भगत जति तथा सती होना चाहिए। अब ये जति क्या होता है, सती क्या होता है? जति के लक्षण पुरुष यति यानी जति सो जानिए निज त्रिया तक विचार यानी भगत या जगत का कोई भी व्यक्ति चाहे उपदेश ले रखा या नहीं ले रखा है, यति या जति उसी को कहते हैं जो केवल अपनी औरत तक ही सीमित रहता है, केवल अपनी पत्नी तक ही सीमित रहता है, व्यभिचार नहीं करता है, उसको जति या सती कहते हैं। माता बहन पुत्री सकल और जग की नार अपनी स्त्री के अलावा आयु अनुसार अन्य स्त्री को अपनी बेटी बहन या मां की दृष्टि से देखने वाला जति कहलाता है। भावार्थ यति पुरुष उसको कहते हैं जो अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री में पति पत्नी वाला भाव ना रखे, पर स्त्री को यानी दूसरी स्त्री को आयु अनुसार माता बहन या बेटी के भाव से जाने, उसको कहते हैं यति पुरुष या जति पुरुष। सती स्त्री के लक्षण। अब स्त्री को कैसा होना चाहिए? सती होना चाहिए। सती कौन होती है? जो अपने पति के अलावा
पति वाला भाव अन्य किसी भी गैर पुरुष से ना लाए। आयु अनुसार अन्य को अपना बेटा, अपना भाई या अपना पिता समान समझे। चाहे कोई कितना ही सुंदर पुरुष क्यों ना हो, कितना ही धनवान क्यों ना हो, कितना ही बलवान क्यों ना हो, कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, चाहे कोई सोने का पुरुष बना के क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, चाहे ऊपर से कोई देवता क्यों ना नीचे उतर के आ जाए, जो सती स्त्री होती है, जो अपने धर्म कर्म की पक्की होती है, वो अपने पति के अतिरिक्त पति वाला भाव यानी मन में गंदे विचार, अश्लील विचार कभी सौपन में भी नहीं लेकर आएगी। उसको कहते हैं सती स्त्री। सती स्त्री के लक्षण: स्त्री सो जो पतिव्रत धर्म धरे, निज पति सेवत जोय, अन्य पुरुष सब जगत में पिता भ्रात सुत होए। अपने पति की आज्ञा में रहे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सती स्त्री वो है जो अपने पति की आज्ञा में रहे और निज तन मन से लाग, पिया विपरीत न कछु करे, तात्रिया को बड़ भाग। अपने पति की आज्ञा में रहे और अपने पति के अतिरिक्त कुछ भी कार्य ना करे, उस स्त्री के बड़े भाग बताए, बड़ी सौभाग्यशाली बताई वो। गुरुदेव भगवान हमें सांसारिक उदाहरण देकर हमें आध्यात्मिकता में दृढ़ करना चाहते हैं। भक्ति मार्ग में सांसारिक स्त्री का उदाहरण देकर परमेश्वर ने हमारी आत्मा से जोड़ा है। आध्यात्मिक मार्ग में आत्मा स्त्री है, हम भगत भाई बहन स्त्री हैं और हमारा पति उपदेश लेने के बाद हमारा गुरुदेव हो जाता है। तो हमने भी इसी प्रकार से अपने गुरुदेव के प्रति सतीत्व वाला भाव धारण करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा के अतिरिक्त हमने एक कदम भी भक्ति मार्ग पर भार नहीं रखना चाहिए। हमने अपने गुरु को, अपने पिया को, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। उनकी आज्ञा के विरुद्ध हमने एक कदम भी बाहर नहीं रखना चाहिए। पिया विपरीत न कछु करे, तात्रिया को बड़ भाग। उस भगत के, चाहे वो बहन हो या भाई हो, उसके बड़े भाग, बड़ी सौभाग्यवती, बड़ी सौभाग्यशाली। भावार्थ: सती स्त्री उसको कहते हैं जो अपने पति से लगाव रखे। आत्मा, पतिव्रता आत्मा, पतिव्रता भगत या बहन उसको कहते हैं जो केवल अपने गुरुदेव भगवान से ही लगन रखे, अन्य किसी में परमात्मा वाला भाव ना देखे, अन्य किसी में परमेश्वर वाले भाव ना देखे। सती स्त्री उसको कहते हैं जो अपने पति से लगाव रखे, अपने पति के अतिरिक्त संसार के अन्य पुरुषों को आयु अनुसार पिता, भाई तथा पुत्र के भाव से देखे यानी बरते, अपने पति की आज्ञा में रहे यानी अपने गुरुदेव की आज्ञा में चले, उनके प्रत्येक नियम और मर्यादा में चले, मन तन से सेवा करे, कोई कार्य पति के विपरीत ना करे, कोई भी कार्य अपने गुरुदेव की भक्ति और मर्यादाओं के विरुद्ध ना करे, वो है पतिव्रता आत्मा। और जब तक हम इस प्रकार से पतिव्रता पद पर नहीं आएंगे तो हमारी भक्ति सफलता की ओर नहीं बढ़ेगी। दान करना कितना अनिवार्य है, यानी भक्ति मार्ग में सच्चे सतगुरु से उपदेश लेने के बाद में दान करना कितना अनिवार्य है। कबीर मनोकामना बिहाय के हर्ष सहित करे दान, ताका तन मन निर्मल होए, होए पाप की हान। कबीर यज्ञ दान बिन गुरु के निस्दिन माला फेर, निष्फल वह करनी सखल सतगुरु भाखे टेर। प्रथम गुरु से पूछिए कीजिए काज बहोर, सो सुखदायक होत है मिटे जीव का खोर। भावार्थ: कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि बिना किसी मनोकामना के जो दान किया जाता है वह दान दोनों फल देता है। बिना किसी मनोकामना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी भौतिक डिमांड के जो दान किया जाता है, ज्योति पाठ करवाया जाता है अपने गुरुदेव भगवान को, अपने गुरुदेव के कर कमल में, वो दान दोनों कार्य करता है। दोनों कार्य कौन से? क्योंकि सतगुरु अंतर्यामी है, सतगुरु को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके ऊपर क्या संकट है या क्या संकट आने वाला है। सतगुरु अंतर्यामी है, वो हमारे मन में उठने वाली बात को जान जाते हैं। जिस घटना का जो आने वाले समय में घटने वाली है, हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला है, कोई दुख आने वाला है, हम नहीं जानते, सतगुरु पहले से जानते हैं।
तो सतगुरु को दान धर्म करते समय, ज्योति पाठ करवाते समय हमने अपने मन में कोई इच्छा नहीं रखनी, निष्काम भाव से हमने दान करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं जब तक भक्ति सह कामना तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। और परमात्मा कहते हैं बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल बाचे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। तो बिना इच्छा के, बिना भौतिक डिमांड के यदि हम अपने गुरुदेव को ज्योति पाठ करवाएंगे या दान करेंगे तो हमारे भौतिक जो कार्य हैं, सांसारिक जो कार्य हैं, वो भी हमारे पूरे होंगे, कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी बिन मांगे। और दूसरा काम करेगा मोक्ष में, यानी वो दान धर्म, वो कमाई हमारी मोक्ष में भी सहायक होगी। और यदि आपने डिमांड करके गुरुजी को ज्योति पाठ करवाई या दान किया, मन में कोई इच्छा आपके कि ये भगवान एक छोटा सा मेरे को प्लाट मिल जाए, ये भगवान मेरा लड़का नौकरी लग जाए, भले आप अपने गुरु से ना कहिए, लेकिन यदि आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार चल रहे हैं तो वो आपका सांसारिक कार्य तो हो सकता है परमात्मा पूरा कर देगा, आपके पोता भी हो जाएगा, आपका एक प्लाट भी ले लिया जाएगा, आपका बेटा भी नौकरी लग जाएगा, लेकिन वो दान धर्म का फल फिर आपके मोक्ष में काउंट नहीं होगा। तो परमात्मा ने बहुत अच्छा तरीका बताया कि जब भी दान धर्म करो, ज्योति पाठ अपने गुरुजी के हाथों में दो, तो मन में कोई इच्छा मत करो किसी प्रकार की, आंख बंद करके दे दो अपने गुरुदेव के चरणों में। आपके दोनों कार्य सफल होंगे, आपके सांसारिक कार्य भी अंतर्यामी सतगुरु सफल करेगा और मोक्ष में भी वो भक्ति धन आपका ऐड हो जाएगा। कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि बिना किसी मनोकामना के जो दान किया जाता है वह दान दोनों फल देता है। वर्तमान जीवन में कार्य की सिद्धि भी होगी तथा भविष्य के लिए पुण्य जमा होगा, और जो मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है वह कार्य सिद्धि के पश्चात समाप्त हो जाता है। बिना मनोकामना पूर्ति के किया गया दान आत्मा को निर्मल करता है, पाप नाश करता है। पहले गुरु धारण करो, फिर गुरुदेव जी के निर्देश अनुसार दान करना चाहिए। सबसे पहले तो गुरु धारण करो, और गुरु भी सच्चा पूर्ण गुरु, तत्वदर्शी गुरु, और वो वर्तमान में केवल एक ही है पृथ्वी पे, सतगुरु रामपाल जी। गुरु धारण करने के बाद गुरुदेव जी के निर्देश अनुसार दान करना चाहिए। फिर आपने किसी भी ऐरे गहरे नथु बैरे के हाथों में दान नहीं देना, अपने किसी भी गुरु भाई के हाथों में दान नहीं देना, ज्योति पाठ का पैसा नहीं देना। अपने गुरुजी के निर्देशन में, गुरुजी से आज्ञा लेकर फिर आपने ज्योति पाठ करवानी है। ये नियम है जो गुरुदेव यहां लिख रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होय कभू न फल ही। और गुरुदेव ने हमें निर्देशित किया है, आदेशित किया है सत्संगों में कि बच्चों सुपात्र को दान धर्म करना चाहिए, सुपात्र के हाथों में ज्योति पाठ का पैसा देना चाहिए। और फिर गुरुदेव ने यह भी बताया कि बच्चों सुपात्र इस पूरी पृथ्वी पर आपके गुरु के अलावा कोई दूसरा नहीं है। गुरु का बेटा कभी सुपात्र नहीं होता, गुरु की बेटी सुपात्र नहीं होती, गुरु की पत्नी सुपात्र नहीं होती, गुरु का भाई सुपात्र नहीं है, कोई कोऑर्डिनेटर सुपात्र नहीं है। सतगुरु ही सुपात्र है, या फिर सतगुरु जिसको अपना अधिकारी नियुक्त कर दे, सार्वजनिक तौर पर ठप्पा लगा दे अपना, उसके बाद फिर वो अधिकारी होता है। तो ये ठप्पा भाई अधिकारी वाला जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पे हैं तब तक किसी और के ऊपर नहीं लगाएंगे, अपने बेटा बेटी के ऊपर नहीं लगाएंगे, भाई बंधुओं के ऊपर नहीं लगाएंगे, किसी कोऑर्डिनेटर के ऊपर नहीं लगाएंगे। तो वर्तमान समय में जो कि 2025 का समय चल रहा है और 2014 में बरवाला कांड हुआ, गुरुदेव भगवान जेल में बैठे हुए हैं। आज गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में, गुरुदेव भगवान से पूछे बिना, उनसे आज्ञा लिए बिना, उनके ज्ञान के विपरीत लाखों की संगत इन फर्जी सतलोक आश्रमों में जा जाके अपने गुरुदेव के नियम और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रही है, और बिना गुरु आज्ञा के अर्थात हिसार जेल में जाकर अपने गुरुजी से आज्ञा लिए बिना ज्योति पाठ और दान करवा रही है। किनको? कुपात्रों को, गुरुदेव के परिवार को, कोऑर्डिनेटरों को। और ये कुपात्र संगत की आंखों के सामने उस दान का जी भरकर दुरुपयोग भी कर रहे हैं।
क्योंकि कुपात्र तो दुरुपयोग ही करेगा, आपके दान को बर्बाद ही करेगा। अन्यथा भैया सतगुरु का वचन फैल हो जाएगा। फिर सतगुरु ने क्यों कहा कि सुपात्र को दान करना चाहिए और सुपात्र केवल सतगुरु होता है? तो आपने तो कुपात्रों को दे दिया, कुपात्रों को। गुरु का परिवार आपका सतगुरु नहीं है, ये कोऑर्डिनेटर आपके सतगुरु नहीं है। आपने किन कुपात्रों को दे दिया इस परीक्षा के समय में? और ये कुपात्र जी भर के आपके करोड़ों के दान का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके कर्म फोड़ रहे हैं, आपकी मर्यादा तोड़वा रहे हैं। धनाना गांव में करोड़ों रुपये का स्टेडियम बना दिया, जो कि गुरुदेव की आज्ञाओं के खिलाफ, सत्संगों के विपरीत। हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दे दिया। आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच के समर्थन में 5 लाख रुपए दे दिए। हरियाणा के गोहाना जाट महासभा का 5वां फ्लोर बनवा दिया गया, जो 1 करोड़ से ऊपर बनेगा। अयोध्या में भंडारा लगा दिया काल पुजारियों के लिए। और भी दुनिया भर के पाखंड आडंबर आए दिन ये लोग आपके दान धर्म के ऊपर करते ही रहते, काल प्रेरणा से आप लोगों की मर्यादा तोड़वाने के लिए। तो भैया सतगुरु का वचन मिथ्या नहीं जाता। सतगुरु ने कह दिया कि दान केवल सुपात्र को दिया जाता है, सुपात्र केवल आपका गुरु है। बाकी आप किसको दे रहे हैं ये आप स्वयं निर्णय कर लीजिएगा। पहले गुरु धारण करो, फिर गुरुदेव जी के निर्देश अनुसार दान करना चाहिए। बिना गुरु के कितना ही दान करो और कितना ही नाम सुमरण की माला फेरो, सब व्यर्थ प्रयत्न है। यह सत का तो यह मतलब है कि सबसे पहले सच्चा गुरु धारण करो, उसके बाद में दान करो। ठीक है भाई साहब, हमने सच्चा गुरु धारण कर लिया सतगुरु रामपाल जी को, अब क्या आंखें बंद करके दान करें किसी को भी? भाई गुरु तो हमने बना लिया सतगुरु रामपाल जी को, तो क्या अब आंखों पे काली पट्टी बांध के रोड पे खड़े भिखारी को पैसे दे दें? किसी भी शराबी को पैसे दे दें? किसी भी उल्टे कार्य में पैसे लगा दें? मंदिर में जाके दान कर दें? मस्जिद में जाके दान कर दें? क्योंकि गुरु तो हमने बना ही लिया, अब हमें दोष क्या लगेगा? तो इन वाणियों का एक नहीं अनेकों अर्थ निकलते हैं। सबसे पहले तो सच्चा गुरु धारण करो दान करने के लिए। सच्चा गुरु धारण करने के बाद गुरु ने जो मर्यादा बताई है कि केवल सुपात्र को दान देना है। अब सुपात्र सतगुरु के अलावा धरती पे कोई दूसरा नहीं है, तो आप किसको दान दे रहे हैं वर्तमान में इन फर्जी सतलोक आश्रमों में जाकर? ये गुरुदेव के आध्यात्मिक निर्देशन के बिल्कुल विपरीत है। विपरीत आपका दान कुपात्रों के हाथों में जा रहा है। प्रथम गुरु की आज्ञा लें, तब अपना नया कार्य प्रारंभ करना चाहिए। वह कार्य सुखदायक होता है तथा मन की सब चिंता मिटा देता है। कोई भी कार्य करने से पहले अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा अवश्य लें। जैसे आप कोई मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, मकान में आप जी प्रवेश कर रहे हैं, अपना नया कोई कारोबार खोल रहे हैं, तो सर्वप्रथम अपने गुरुदेव की आज्ञा अवश्य लें। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हैं, आम भगत उनसे मिल नहीं सकता। उनके परिवार ने धर्म को धंधा बना लिया, उनके ऊपर विश्वास किया नहीं जा सकता। तो वर्तमान में अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर और घर पर दरबार साहिब के सामने अपनी अर्जी अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हुए हृदय से लगाइए और अपने गुरुदेव से आज्ञा लीजिए और अपना कार्य शुरू कीजिए। कबीर अभ्यागत आगम निरखी, आदर मान समेत, भोजन छाजन बित यथा सदा, काल जो देत। भावार्थ, आपके घर पर कोई अतिथि आ जाए तो आदर के साथ भोजन तथा बिछावना अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सदा समय देना चाहिए। यानी एक अच्छे व्यक्ति के लक्षण बताए हैं, एक अच्छे भगत के लक्षण बताए गुरुदेव ने। यदि आपके घर पर कोई अतिथि आ जाए, कोई भी आ जाए, और यदि नेक इंसान है, अच्छा इंसान है, तो आदर सत्कार के साथ हमने उसके साथ में वार्तालाप करनी चाहिए, प्यार प्रेम के साथ में भोजन करवाना चाहिए, जैसा भी हमारा सामर्थ्य है। और जैसा भी है, यदि रात्रि को रुकना चाहता है तो बड़े इज्जत के साथ आप उनका बिछावना लगाइए। ये एक नेक इंसान के परमात्मा ने लक्षण बताए हैं। सोई मलेच्छ समझानिए, ग्रही जो दान विहीन, यही कारण नित दान करे, जो नर चतुर परवीन। भावार्थ, जो गृहस्थी व्यक्ति दान नहीं करता वह तो मलेच्छ यानी दुष्ट व्यक्ति के समान है। इसलिए हे बुद्धिमान, नित दान करें, क्योंकि गृहस्थी व्यक्ति के ऊपर पाप कर्म बहुत ज्यादा होते हैं।
गृहस्थी व्यक्ति अपने घर में भी काम करते हैं, झाड़ू पोछा भी करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, खेतों में काम भी करते हैं, बिजाई भी करते हैं, खेतों की जुताई भी करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा जीव हत्या होती है। इसलिए गृहस्थी व्यक्ति को सबसे पहले सच्चा सतगुरु धारण करना चाहिए और उसके बाद यथासंभव दान अवश्य करना चाहिए। पात्र कुपात्र विचार के तब दीजिए ताही दान, देता लेता शुक्ल है अंत होए नहीं हान। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि पात्र और कुपात्र को विचार कर लेना चाहिए कि दान लेने का पात्र कौन है, यानी सुपात्र कौन है, और कुपात्र कौन होता है। कुपात्र यानी जो अधिकारी नहीं है। कहते हैं दान देने से पहले सुपात्र और कुपात्र जांच कर लेना चाहिए। देता लेता शुक्ल है अंत होए नहीं हान। यदि सुपात्र के हाथ में दान चला गया तो आपको कोई हानि नहीं होगी, और यदि कुपात्र के हाथों में दान दे दिया तो फिर उसका परिणाम भी भयंकर निकलेगा। भावार्थ, दान कुपात्र को नहीं देना चाहिए। अब सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पर कोई भी सुपात्र नहीं है। इनके अलावा कोई भी ज्योति पाठ और दान का पैसा लेने का वर्तमान में अधिकारी नहीं है। अब वर्तमान में संगत किनके हाथों में दे रही है, स्वयं विचार कर लेना भाई। सुपात्र को दान हर्षपूर्वक देना चाहिए। अब सुपात्र सतगुरुदेव भगवान तो हिसार जेल में बैठे हैं भाई। हिसार जेल में परीक्षा चल रही है। या तो हिसार जेल में अपने गुरुदेव से जाकर आमने सामने प्रत्यक्ष उनसे भेंट करके आज्ञा लेके उसके बाद दीजिए, अन्यथा अपने दान को अपने घर पे रखिए भैया। जब गुरुदेव आए उसी समय उनके कर कमल में दीजिए। सुपात्र गुरुदेव बताया। सुपात्र कौन है? गुरुदेव। और कोई सुपात्र नहीं है धरती पर, दान लेने का कोई अधिकारी नहीं है। सुपात्र गुरुदेव बताया है। फिर कोई भूखा है उसको भोजन देना चाहिए। रोगी का उपचार अपने वित्त सामने धन देकर करना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यदि कोई भूखा है तो उसको भोजन देना चाहिए। भोजन के पैसे नहीं देने चाहिए। नगद 1 रुपया भी भगत ने किसी को नहीं देना अपने गुरु के अलावा। चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, कितना ही रोए, कितना ही नौटंकी करे, भगत ने भावनाओं में नहीं बहना। आवश्यकता से अधिक दया धर्म भी भगत के लिए हानिकारक होता है। हमने राजा जनक जैसी गलती नहीं करनी उन 12 करोड़ नरक में पड़ी हुई आत्माओं की पुकार सुन के। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। काल तो वैसी परिस्थितियां प्रकट करेगा हमें डुबोने के लिए, हमारी मर्यादा तुड़वाने के लिए। और सतगुरु भी वर्तमान में जेल में बैठ के वही देख रहा है कि मेरे हैं कितने, मेरे ज्ञान को आधार बनाकर कितने भक्ति कर रहे हैं, देखा देखे में भेड़ की पूंछ पकड़ के कितने चल रहे हैं। आप यदि कोई भूखा है तो उसको भोजन खिला दीजिए। आपके घर से बना के खिला दीजिए, या आप यदि बाजार में हैं और कोई आपसे भोजन की डिमांड कर रहा है, वास्तव में भूखा है, तो किसी भी दुकान से भोजन लेकर आप उसको दे दीजिए। आपने नगद पैसा बिल्कुल भी नहीं देना, बिल्कुल भी। यदि आप जल्दबाजी में हैं, उसको भोजन करवाने की स्थिति में नहीं है, तो हाथ जोड़ लीजिए कि भाई साहब माफ करना, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं। फिर कोई भूखा है उसको भोजन देना चाहिए। रोगी का उपचार अपने वित्त सामने धन देकर करना। यदि कोई रोगी है, कोई बीमार है, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, हमने उनको नगद पैसे नहीं देने कि भाई साहब मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया, मेरे फोन पे में पैसे डाल दे। समय नहीं है भाई साहब, भावनाओं में नहीं बहना, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। अपनी आंखों के सामने अगर दवा की जरूरत है तो मेडिकल पे जाइए। 2, 4, 5 हजार जितने की भी दवा की आवश्यकता है, यदि आप समर्थ हैं तो आप अपनी जेब से मेडिकल वाले को पैसे दीजिए। जितने की दवा है उतने ही, 1 रुपया भी नहीं फालतू। उसको 100 रुपए भी फालतू नहीं देने के हिसाब तू अपने खर्चे के लिए रख ले। हाँ, यदि हमारा कोई भगत भाई बहन है, नाम उपदेश ले रखा है, मर्यादा में है, उसको हम नगद पैसा देके उधार मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा का भगत है, वो पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा। और यदि फिर भी वो दुरुपयोग करेगा तो सजा फिर वो भोगेगा, हम नहीं भोगेंगे, क्योंकि हमने तो अपनी आंखों के सामने उसकी स्थिति को देखकर हमने उसकी मदद की है। अब वो यदि अपने कर्म फोड़ रहा है, अपने भगवान को धोखा दे रहा है, तो लाख बार दे। लेकिन जगत वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, उनको नगद पैसा नहीं देना, चाहे कोई कितना बीमार हो। डॉक्टर की फीस देने में वो समर्थ नहीं है,
यदि आप समर्थ हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप जी खुद जाइए हॉस्पिटल में, डॉक्टर से पूछिए साहब आपकी कितनी फीस है, बोलेगा साहब 3,000 रुपये, लीजिए साहब 3,000 रुपये, और उसको बोल दीजिए भाई मैं आपको ये उधार दे रहा हूं, ये पैसा आप मेरा लौटा देना। फ्री में मदद नहीं करनी, बिल्कुल भी ना भगत की ना जगत की, फ्री में मदद नहीं करनी, उधार का बोल के दीजिएगा। अगर वो नहीं चुका पाएगा किसी कारण से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हमने फ्री में नहीं दिया, हमने तो उधार दिया। अब कोई सामने वाला देने में समर्थ नहीं है या उसकी नीयत खराब हो गई, तो फिर हम भगतों को दोष नहीं है, उसके कर्म फिर उसके साथ में है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हमने किसी की भी मदद करते समय किसी भी प्रकार की बहुत सोच समझ के कदम रखना है। यह काल का भयंकर जाल है, वो कदम कदम पर भक्तों के साथ में धोखा करने का प्रयास करेगा। हमने भावनाओं में नहीं बहना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। दुनिया मरे तो मरे, उनकी जल्दबाजी में हम क्यों मरे अपनी मर्यादा तोड़ के। अगर इतना ही ज्यादा दुखी है, परेशान है, तो आजा भगवान की शरण में, नाम दीक्षा ले, संकल्प ले, भक्ति कर, अपनी सत्संग सुनना शुरू कर। अगर इतना ज्यादा दुखी हो रहा है तो हमने किसी के दुख में भावनाओं में बहकर अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी है। ये दुनिया आए दिन लाखों मर रही है, मर जाएंगे, मरने दो। भक्ति नहीं करेगा वो आज, नहीं तो वो कल मरेगा, लेकिन हम क्यों मर्यादा तोड़ के मरे उसके चक्कर में। तो यदि कोई रोगी है तो भाई डायरेक्ट नगद पैसा मत देना, आप सामने जाकर गोली दवाई दिलवा दो। बाढ़ पीड़ित, यदि कोई बाढ़ आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, और यदि आप समर्थ हैं, तो आप किसी के मोबाइल पे, फोन पे या बहुत सारे लोग उस समय वीडियो बनाएंगे, आप बाढ़ पीड़ितों की मदद कीजिएगा, वहां भूकंप आ गया, आपकी मदद की आवश्यकता है। आप यदि 100 रुपए भी डालेंगे तो लाखों रुपए हो जाएंगे, लोगों की मदद हो जाएगी। हमने इन भावनाओं में नहीं बहना, फालतू का दानी नहीं बनना। यदि आपके आसपास ऐसा कोई सिस्टम है, कहीं बाढ़ आई है, कोई भूकंप आया है, आप जी अपने घर से भोजन भंडारा बनवा के लेके जाइए, और उसके बाद आप उनको भोजन दीजिएगा। या मार्केट से कोई चीज वगैरह, कोई फल फ्रूट वगैरह, या कोई फूड पैकिंग वगैरह, और फूड पैकिंग भी ऐसी होनी चाहिए जिसको आदमी बेच ना दे। आजकल ये भिखारी भी बड़े एडवांस हैं। आप किसी को भी क्या करोगे, बिस्कुट का पैकेट दे दोगे, वो उसको दुकान वाले को 3 रुपए में दे देगा वापस, और 2 रुपए जो बचेंगे उसका गुटखा लेके खा लेगा। आप जिसको भी बिस्कुट दें, कोई भी फूड दें, जो पैकिंग होता है थोड़ा सा उसको फाड़ दें, बिस्कुट के पैकेट को थोड़ा 2 टूक कर दें बीच में हल्का सा, या और कोई भी पैकिंग का सामान है उसकी पैकिंग को थोड़ा सा फाड़ दें। नहीं तो आजकल बड़े उस्ताद हैं, ये 100 रुपए की चीज को 25 रुपए में दुकान वाले को दे देंगे। अब 25 रुपए तो गए ना, 25 रुपए का जो वो उल्टा काम करेगा, नुकसान तो हमें हुआ ना फिर। तो बहुत सोच समझ के भाई और बहनों, तो बाढ़ पीड़ितों को भी भोजन खिलाइए, खाने पीने का सामान दीजिए, नगद पैसे नहीं। भूकंप पीड़ितों को समूह बनाकर भोजन, कपड़े अपने हाथों से देना सुपात्र को दिया गया दान है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अपने हाथों से देना। अब हाथों से कब देंगे, वहां पहुंच के देंगे। घर बैठे मोबाइल पे स्कैन करके रुपए नहीं डालेंगे। अपने हाथों से देने का मतलब वहां पहुंच के देना, अपनी आंखों के सामने, कि वास्तव में इसको आवश्यकता है, और नगद बिल्कुल नहीं देना। तो इतनी सावधानी हमने बरतनी है। अपने हाथों देना, सुपात्र को दिया दान कहा है, इससे कोई हानि नहीं होती है। धर्म बोध पृष्ठ 189 का सारांश। कबीर फल कारण सेवा करे, निस्दिन याचे राम, कहे कबीर सेवा नहीं, जो चाहे चौगुने दाम। कि भैया अगर सेवा के बदले अगर तू धन की उम्मीद कर रहा है, तो फिर तू तो मजदूरी कर रहा है, तू भक्ति नहीं कर रहा, तू तो बिजनेस कर रहा है, तू तो व्यापार कर रहा है। कि मैं गुरुजी को एक ज्योति करवा दूं, अगर मेरा एक प्लाट अगर वो बिक जाए, तो अगर वो प्लाट में ले लूं तो गुरुजी को ज्योति करवा दूं, तो तू तो भैया बिजनेस कर रहा है, गुरु के साथ में धंधा कर रहा है। तू सेवा थोड़ी कर रहा है, दान थोड़ी कर रहा है। कबीर फल कारण सेवा करे, निस्दिन याचे राम, कहे कबीर सेवा नहीं, जो चाहे चौगुने दाम। जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए सेवा यानी पूजा करता है, दिन रात परमात्मा से मांगता रहता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि वह सेवा नहीं, जो 4 गुना धन सेवा के बदले इच्छा करता है। कबीर सज्जन सगे कुटुंब हितु, जो कोई द्वारे आव,
कबहू निरादर ना कीजिए, राखे सबका भाव। एक नेक भगत के क्या लक्षण बताए, एक अच्छे इंसान के गुरुदेव ने क्या लक्षण बताए। भद्र पुरुषों, सगे यानी रिश्तेदारों, कुटुंब यानी परिवारजनों तथा हितु यानी आपके हितैषियों का आपके द्वार पर आना हो तो कभी अनादर नहीं करना चाहिए, सबका भाव रखना चाहिए, लेकिन अपनी मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मर्यादा तोड़कर हमने दूसरों का आदर सत्कार नहीं करना, मर्यादा तोड़कर हमने ज्यादा सम्मान का पात्र नहीं बनना। अपनी मर्यादा पहले, घर पर कोई भी आ जाए, रिश्तेदार आ जाओ, कोई सागा संबंधी आ जाओ, सबको प्यार प्रेम से बोलिए, बढ़िया भोजन खिलाइएगा, परमात्मा की चर्चा सुनाइएगा। हमने अपनी मर्यादाओं का सबसे पहले ध्यान रखना है। कबीर कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लाख करोड़, पैसा एक ना संग चले केते दाम बटोर। कि भैया कितना ही जोड़ ले, कितना ही बैंक भर ले, कितना ही दुनिया लूट ले, रिश्वत ले ले, ठग ले, अंत में तेरे साथ एक फुट्टी कोड़ी भी नहीं जाएगी। जो कर्म तूने बिगाड़ लिए, लोगों को ठग के, चोरी करके, धन जमा करके, वो कर्म तेरे साथ जाएंगे। भावार्थ, दान धर्म पर पैसा खर्च किया नहीं, लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लिए, संसार छोड़कर जाते समय एक पैसा भी साथ नहीं चलेगा, चाहे कितना ही धन संग्रह कर लो। जो धन हरि के हेत धर्म रा नहीं लगात, सो धन चोर लबार गहे धर छाती पर लात। जो व्यक्ति दान धर्म में पैसा नहीं लगाता, शुभ कार्यों में पैसा नहीं लगाता है, कहते हैं जो धन हरि के हेत धर्म रा नहीं लगात, सो धन चोर लबार गहे धर छाती पर लात। कहते हैं चोर उसके धन को चुरा लेंगे, उसकी छाती पे लात धर के। आपका लड़का बीमार हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपने डॉक्टर को लाखों रुपए देने पड़ेंगे, कार्ड ले गए, छाती पे पैर रख के। जो आप 5,000 रुपए भी दान में लगाने से डर रहे थे ना, कि कहीं पैसे कम ना पड़ जाए, नुकसान ना हो जाए, अब छोरा बीमार हो गया, अब लाखों रुपए वो डॉक्टर लेगा छाती पे पैर धर के। घर में चोरी हो जाएगी, चोर चुरा ले जाएंगे पैसा, ज्वेलरी, सोना चांदी, छाती पे पैर रख के रोते रहो फिर बाद में। और दान धर्म करते तो परमात्मा मुसीबत में आगे खड़ा हुआ मिलता, आगे खड़ा हुआ। जो धन परमात्मा के निमित्त खर्च नहीं होता, कभी धर्म कर्म में नहीं लगता, उसके धन को डाकू, चोर, लुटेरे छाती ऊपर लात रखकर यानी डरा धमकाकर छीन ले जाते हैं। सत का सौदा जो करे दंभ छल छिद्र त्यागे, अपने भाग का धन लहे पर धन विषम लागे। सत का सौदा यानी सत भक्ति जो करे, जो सत भक्ति रूपी धंधा करे, व्यापार करे, और दंभ यानी अहंकार, और छल छिद्र त्यागे यानी ये चतुराई, ये कपट, धोखाधड़ी, इसको छोड़ दे, और अपने भाग का धन लहे, केवल अपनी किस्मत का धन ही अपना समझे, पर धन विषम लागे। दूसरे का धन, दूसरे का पैसा जहर के समान लगना चाहिए। अपने जीवन में परमात्मा से डरकर सत्य के आधार से सर्व कर्म करने चाहिए। कि भैया एक दिन मालिक के दरबार में भी जाना है, आज नहीं तो कल ये शरीर भी छूटेगा, ऊपर भगवान के दरबार में भी जाएगा, वहां तेरा अकाउंट होगा पाई पाई का। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जो अपने भाग्य में धन लिखा है उसी में संतोष करना चाहिए, पर धन को जहर के समान समझें। पर धन क्या, लोगों को लूटना, ठगना, झूठ बोल के धन इकट्ठा करना, रिश्वत वगैरह लेना, ये होता है पर धन हड़पना। भूखा जही घरते फिरे ताको लागे पाप, जिसके घर से कोई व्यक्ति भूखा चला जाता है, कहते हैं वो महापापी व्यक्ति होता है, महापापी। कैसे? कोई रिश्तेदार है आपके घर पे आया, आप उसको भोजन नहीं करवा पाए, आप कह रहे हो भाई साहब भोजन तो करते जाओ, भोजन का समय हो गया, और वो कह रहा है कि नहीं नहीं भाई साहब मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे वास्तव में भूख नहीं लग रही। तो वो आदमी फिर आपके घर से भूखा नहीं गया, वो आदमी आपके घर से भूखा नहीं गया, क्योंकि आप तो उसको खिलाना चाह रहे हो, लेकिन किसी कारण से वो नहीं खाना चाह रहा। कोई भी कारण हो सकता है, उसका अपना कोई व्रत हो सकता है, आपके घर का खाना वो नहीं खाना चाहता हो, या वास्तव में उसको भूख नहीं है, लेकिन हमने तो आदर सत्कार से उससे प्रार्थना करी, तो हमारे घर से तो समझो भोजन खा के ही गया है, तो ऐसे में दोष नहीं लगता। हाँ, यदि आपकी बोलचाल से, आपके झगड़ालू स्वभाव से, आपके द्वारा कुछ उल्टा सीधा बोलने से यदि वो व्यक्ति नाराज होकर और भोजन करके नहीं जाता है,
या आपने उसको भोजन नहीं करवाया, तो फिर आप जी परमात्मा के दोषी बनते हैं। तो भगत ने आए हुए को एक प्रकार से, जैसे कहते हैं ना कि भाई घर पे आया हुआ तो भगवान समान होता है, मेहमान तो भगवान समान होता है, तो हमने उसी भाव से उनको भोजन पानी के लिए जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। और कोई नहीं खा के जाता है अपनी मर्जी से, तो फिर हमें दोष नहीं है। भूखा जहीं करते फिरे ताको लागे पाप, भूखों भोजन जो देत है कटे कोटि संताप। करोड़ों पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं जो भूखे को भोजन खिलाता है। अब भाइयों और बहनों, ये वाणी क्या कह रही है? भूखा जहीं करते फिरे, जिस घर से भूखा व्यक्ति चला जाए ताको लागे पाप। यहां तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर आपके घर से कोई भूखा चला गया आपकी कमजोरी के कारण, तो आप बहुत बड़े पाप के भागी हैं। तो सोचिए भाई और बहनों, दूसरे के घरों में घुसकर यदि कोई किसी को भोजन ना करने दे, खाना ना खाने दे, उसके भोजन को उठा के फेंक दे, उनके साथ में मार पिटाई करे बेवजह अपने स्वार्थ के लिए, तो उनको क्या पाप लगेगा? जब घर पे आए हुए व्यक्ति को आपने भोजन नहीं करवाया और किसी कारण से झगड़ा करके निकाल दिया, उसका कितना पाप है। और आप दूसरे के घर में जाके मारपीट करो, उनको भोजन ना करने दो, तो कितना पाप लगेगा, गिनती नहीं है। तो ये पाप वर्तमान में काल करवा रहा है सतगुरु रामपाल जी के परिवार से, इन कोऑर्डिनेटरों से। साध संगतियों में जाते हैं ये लोग, पुलिस वालों को लेके साध संगतियां बंद करवाने के लिए, भंडारे बंद करवाने के लिए, और वहां जाकर सत्सेवक भाई बहनों के सामान को फेंकते हैं, हलवे राम को फैला देते हैं, भक्तों के साथ मार पिटाई करते हैं, थाने में लेके जाते हैं, उनको भोजन नहीं करने देते, भंडारा नहीं करने देते। तो सोचिए इन राक्षसों के साथ, गुरुदेव के परिवार के साथ और इन कोऑर्डिनेटरों के साथ और इनके चक्कर में जो आम संगत आकर इस प्रकार का कुकृत्य कर डालती है सत्सेवकों के साथ, सोचिए उन लोगों के साथ में क्या बीतेगी आने वाले समय में। वो तो टोटली परमात्मा के विधान के सैकड़ों गुना ज्यादा खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, दास बार बार कहता है कि जो दुर्गति आने वाले समय में संत रामपाल जी के उन भक्तों की होगी जो जानबूझ के आंख बंद करके बैठे हैं, इतनी तो जगत वालों की भी नहीं होगी, क्योंकि ये लोग जानबूझ के सांची तज रहे हैं। भावार्थ, जिस घर से कोई भूखा लौट जाता है उसको पाप लगता है, और भूखों को भोजन देने वालों के करोड़ों विघ्न टल जाते हैं। वैसे तो बहुत सारी साध संगतियों में इन लोगों ने उपद्रव मचाया है, लेकिन विशेषकर जब दिल्ली में साध संगति थी, भोजन भंडारा तैयार था, सभी भगत भाई बहन तकरीबन 40 से 50 दूर दूर से आए हुए अन्य स्टेट से बेचारे शाम को अपने गुरुदेव को भोग लगा रहे थे बड़ी भोग की आरती के साथ। उसी समय सतलोक आश्रम वालों ने एंट्री मार दी, पुलिस वालों को दारू पिला के लेके गए और भक्तों को बहुत बुरी तरह से मार पिटाई करवाई, थाने में लेके गए, भंडारे को फैला दिया, किसी को भंडारा नहीं करने दिया। बेचारे भगत न जाने कहां कहां से भूखे आए थे, अपने गुरुदेव को भोग लगा रहे थे कि बाद में चलो भंडारा करेंगे, बेचारे वापस भूखे गए। तो सोचिए भाई और बहनों, ये साध संगतियां वर्तमान में पृथ्वी पर एकमात्र सत्य समागम है। साध संगतियों के समान धर्म कहीं नहीं हो रहा वर्तमान में धरती पर कहीं भी। इन सतलोक आश्रमों में तो पाखंड चल रहा है, कोरा पाखंड। केवल धार्मिक धंधे के लिए संगत को लूटा जा रहा है, अपनी मान बढ़ाई के लिए, दिखावे के लिए लड्डू जलेबी बर्फी। यहां गुरु को परमात्मा मान के उनको भोग नहीं लगाया जाता। ये लोग तो पाप का भोजन खा रहे, दुनिया को खिला रहे इन आश्रमों में। क्योंकि जो अपने गुरु को इष्ट मान के, कबीर भगवान मान के उनको भोग नहीं लगाता है, वो तो समझो पाप खा रहा है, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार। तो इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, गुरुदेव का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये अपने गुरु को इष्ट नहीं मानते। ये तो उस कागज की दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को भगवान मानते हैं। तो ये तो वैसे भी पाप का भोजन है, चाहिए कितना मर्जी खा लो, कुछ भी खा लो बना के। एकमात्र सत्य समागम गुरुदेव की गैर हाजिरी में 2014 बरवाला कांड के बाद यदि धरती पर कहीं हो रहे हैं तो केवल साध संगतियों में, और उन साध संगतियों में जाकर काल प्रेरणा से उत्पात मचाना, भंडारे बंद करवाना, ये दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं, सबसे बड़े पापी। अरे रावण के कोई सींग थोड़ी थे, कंस के कोई सींग थोड़ी थे, हिरण्यकश्यप के कोई सींग थोड़ी थे, लंबे लंबे दांत थोड़ी थे। आप और हमारी तरह इंसान थे, कोई ब्राह्मण जाति में था, कोई यादव जाति में था, लेकिन आज वो राक्षस कहलाए।
तो ठीक इसी प्रकार ये गुरुदेव का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर जो सात संगतियों में जाके उपद्रव मचाते हैं, ये राक्षस हैं, राक्षस। ये परिणाम इनको आने वाले समय में बहुत बुरी तरीके से भोगने पड़ेंगे। प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टाड़िए, कटे नित्य का रोग। प्रथम संत को जिमाइए। अब भैया हम रोजाना संत को कहां से लाएं जिमाने के लिए? रोजाना भगत कौन आएगा आपके घर पे भंडारा करने के लिए? और रोजाना संत को भोजन करवाए बिना आपके पाप कटेंगे नहीं। इसलिए परमात्मा ने गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि परमात्मा को भोग लगाए बिना, यानी उस संत को जिमाए बिना जो व्यक्ति भोजन खाएगा वो तो पाप खाएगा, पाप। इसलिए सतगुरु ने अपनी प्यारी आत्माओं को, सतसेवकों को बचाने के लिए काल के कहर से और अपने शास्त्र अनुकूल भक्ति विधान अनुसार आगे बढ़ाने के लिए यह प्रेरणा की है कि बच्चों घर घर में अपने गुरुदेव को इष्ट मान के भोग लगाओ। और सतसेवकों ने घर घर में अपने गुरुदेव का आसन लगा दिया, बेड लगा दिया, अपने गुरु को ही अपना इष्ट मान के, और जो नकली इष्ट है दाढ़ी मूछ वाला कबीर, उसको घर से बाहर निकाल दिया और अपने गुरु को इष्ट मान के रोजाना संत को जिमा रहे हैं। क्योंकि प्रथम संत तो हमारे गुरुदेव हैं, हम तो फिर छोटे संत हैं। अरे प्रथम तो हमारे गुरुदेव हैं, हम तो उनके बाद हैं। तो क्या कह रहे हैं यहां परमात्मा वाणी में? प्रथम संत को जिमाइए और पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टाड़िए, कटे नित्य का रोग। अब मान लीजिए किसी घर में 5 भगत हैं, वो 5 संत हैं। अब बताइए 5 संत हैं, लेकिन पहले वो खिलाएंगे किसको? क्योंकि आदेश क्या हो गया? प्रथम संत को जिमाइए। तो मान लीजिए आपने अपने बेटों को जिमा दिया, वो भगत हैं, तो आपको तो मिल गया पुण्य, लेकिन आपके बेटों को पुण्य कहां मिला? क्योंकि उन्होंने तो संत को जिमाए बिना भोजन कर लिया। और यदि आपके बेटे पहले आपको जिमा रहे हैं तो फिर आप फिर पाप से दूर नहीं हट पाएंगे, क्योंकि आपने किसी संत को भोजन करवाए बिना आपने कैसे खा लिया? तो यहां संत कौन है असल में? जो उन 5 को लाभ मिलेगा उसको भोजन करवाने से। सबसे बड़ा संत हमारा गुरु। इसलिए अपने गुरुदेव को भोग लगाइए, भोग की आरती के साथ, ये अन्नदेव की आरती नहीं। थाली में रोटी डाल ली, एक टुकड़ा तोड़ के रख दिया और अन्नदेव की छोटी आरती कर दी, वो संत जिमाना नहीं है, वो तो तुम जिम रहे हो। संत कहां जिम रहा है? इसलिए घर पर यदि कोई भगत भाई बहन आ जाएं तो वो संत हैं। और रोजाना जिस संत को भोग लगाने की बात कही जा रही है उसके बाद हमने भोजन खाना है, वो परम संत हमारा गुरु है, हमारा गुरु। पहले अपने गुरु को भोग की आरती के साथ भोग लगाइए, हलवे राम का भोग लगाइए, जो विधि सात संगतियों में चल रही है। तो देखो भाई और बहनों, प्रत्येक बात का आपको समर्थन मिलेगा, आपको जो है सबूत मिलेगा। प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टाड़िए, कटे नित्य का रोग। यदि आपके घर पर कोई संत भगत आ जाए तो पहले उसको भोजन कराना चाहिए, पीछे आप भोजन खाना चाहिए। इस प्रकार अपने सिर पर नित्य आने वाले पाप के कारण कष्ट को टालना चाहिए। अब भैया रोजाना संत कहां से आएंगे? रोजाना घर पे भगत कहां से आएंगे? तो ये परम संत है, इसको पहचान लीजिए। संतों का संत, परम संत, इन्हें अपना इष्ट मानकर गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार प्रतिदिन भोग लगाइए, हमारे सारे पाप ना कट जाएं। कर्म बोध पृष्ठ 180 का सारांश। कबीर यद्यपि उत्तम कर्म करी रह रहित अभिमान, कि भगत ने केवल श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा में रहकर उनके बताए अनुसार ही धार्मिक जो कर्म है वो करने चाहिए। रह रहित अभिमान, और घमंड से दूर रहना चाहिए, मान बड़ाई अहंकार से दूर रहना चाहिए। साधु देख सिर नावते करते आदरमान, और भगत को देखते ही सिर झुक जाना चाहिए। सतसाई भगत जी कहते हैं वो भगत सफल होगा। और यहां भक्तों को जा जाके लठों से मार रहे हैं, सात संगतियों में भक्तों पे मुकदमा करवा रहे हैं, भक्तों को जेल करवा रहे हैं। तो बताइए इनके साथ में क्या बीतेगी आने वाले समय में? भावार्थ, अभिमान त्याग कर श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। अब भैया अभिमान तो कूट कूट के भर दिया काल ने संगत में, वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में। अभिमान कहां से त्यागेंगे और श्रेष्ठ कर्म कहां से करेंगे? ये तो घटिया कर्मों में लग गए। राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाना श्रेष्ठ कर्म नहीं है भक्ति मार्ग में।
दुनिया के लिए अपने गुरुदेव की मर्यादा तोड़ के स्टेडियम बनवाना श्रेष्ठ कर्म नहीं है भक्ति मार्ग में। अयोध्या में जाके आन उपासना को बढ़ावा देते हुए काल पुजारियों के लिए भंडारा लगाना यह श्रेष्ठ कर्म नहीं है गुरुदेव के अनुसार। हरियाणा के जाटों की धर्मशाला बनवाना, करोड़ों रुपया भक्तों के दान पाठ का ज्योति का बर्बाद करना यह श्रेष्ठ कर्म नहीं है। जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया चंदे में दे देना, भक्तों की मर्यादा तोड़वाना वहां बैठा कर यह श्रेष्ठ कर्म नहीं है। आनंदपाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करने के लिए राजपूत करणी सेना की रैली में जाके बैठना और 5 लाख रुपए चंदे के रूप में देना यह भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कर्म नहीं है। आश्रम में हॉस्पिटल बनाना अति घटिया कर्म, अति घटिया कर्म। तो भाई और बहनों, परमात्मा का विधान क्या कह रहा है, गुरुदेव का संविधान क्या कह रहा है और भगत समाज किस दिशा में जा रहा है, इसी बात की परीक्षा लेने के लिए, अपने सिर से नकली भक्तों का बोझ उतारने के लिए परमात्मा ये लीला कर रहे हैं। इसार जेल में बैठने की किसी ने बांध नहीं रखा है, वो अबंध परमात्मा है। अभिमान त्याग कर श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। संत भगत को आता देखकर शीश झुकाकर प्रणाम तथा सम्मान करना चाहिए। कबीर बार बार निज शरणते सुने जो धर्म पुराण, कोमल चित उदार नित हिंसा रहित बखान। भगत को चाहिए कि वह बार बार धर्म कर्म के विषय में सत्संग ज्ञान सुने और अपना चित्त कोमल रखे। अहिंसा परम धर्म है, ऐसे अहिंसा संबंधी प्रवचन सुनने चाहिए। कबीर न्याय धर्म युक्त कर्म सब करे, न करना कभू अन्याय। जो अन्यायी पुरुष है बंधे जमपुर जाए। सदा न्याय युक्त कर्म करने चाहिए, कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। जो अन्याय करते हैं वे यमराज के लोक में नरक में जाते हैं। धर्म बोध पृष्ठ 181 का सारांश है। आम संगत यदि बेचारी कानों में सोना पहन ले, कोई चांदी के आभूषण पहन ले, तो तुरंत उनका शतलोक आश्रम वालों की तरफ से पीला पर्चा निकाल दिया जाता है कि गुरुजी का आदेश है, ये अभी तक सोना पहनता है और सारनाम भी ले रखा है, इसकी सभी आश्रमों से नामदान सेंटरों से नो एंट्री की जाती है। और गुरुजी की लड़की मंजू, देखे कोई माई का लाल, उससे छुड़वा देना कानों में सोना पहनना। अरे गुरु की बड़ी लड़की जिसने सारनाम ले लिया, सार शब्द ले लिया, बस वो तो सतलोक के लिए तैयार बैठी है, कभी भी जा सकती है। उसका सोना पहनना छुड़वा दो ना कोई माई का लाल। आज 2025 तक तो सोना पहनना छोड़ा नहीं है, आगे की मैं कह नहीं सकता। तो ये न्याय नहीं हो रहा, ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। आम संगत का तो पीला पर्चा निकाल दिया जाता है छोटी सी बात पे, और गुरुजी की लड़की सरेआम सोना पहन के घूम रही है, कोई माई का लाल उसकी नो एंट्री करके दिखाओ ना। तो ये अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा। सदा न्याय युक्त कर्म करने चाहिए, कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। जो अन्याय करते हैं वे यमराज के लोक में नरक में जाते हैं। धर्म बोध पृष्ठ 181 का सारांश है। कबीर गृह कारण में पाप बहु नित लागे सुन लोए, ताही ते दान अवश्य दूर ताही ते होए। कबीर चक्की चौके चूल्हे में झाड़ू और जलपान, गृही आश्रमी को नित्य है पाप पांचे विधिजान। यानी 5 प्रकार से गृहस्थी व्यक्ति को रोजाना पाप लगता है। आटा पीसता है उस समय जीव मरते हैं, घर में झाड़ू चौका होता है उस समय जीव मरते हैं, चूल्हे में खाना बनाया जाता है उसमें जीव मरते हैं, झाड़ू लगाई जाती है, और जलपान यानी खाना वाना खाते समय, बर्तन वर्तन धोते समय, खेतों में काम करते समय। तो कहते हैं गृहस्थी व्यक्ति को तो सच्चे सतगुरु से अवश्य दीक्षा लेनी चाहिए, इसमें तो बिल्कुल भी चूक नहीं करनी चाहिए, और दान धर्म फिर डट के करना चाहिए। भावार्थ, गृहस्थी को चक्की से आटा पीसने में, खाना बनाने में चूल्हे में अग्नि जलाई जाती है, चौका अर्थात स्थान लीपने में तथा झाड़ू लगाने तथा खाने तथा पीने में 5 प्रकार से पाप लगते हैं। हे संसारी लोगों सुनो, इन कारणों से आपको नित पाप लगते हैं, इसलिए दान करना आवश्यक है। ये पाप दान करने से ही नाश होंगे। गुरुदेव कहते हैं जो चौका तुम देवो नित्या, 1000 ब्राह्मण की है हत्या। माता बहनें रोजाना घर में जो पोंछा लगाती हैं, या पहले गारा से गोबर से जमीन को लिपा करते थे, आजकल जैसे पोंछा वगैरह मार देते हैं, वाइपर मार देते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं 1000 ब्राह्मणों की हत्या के बराबर पाप होता है, इतने जीव मरते हैं। इसलिए गृहस्थी व्यक्ति को सच्चा सतगुरु धारण करके और दान धर्म अवश्य करना चाहिए, तभी उनके वो पाप कटेंगे।
क्योंकि पाप बहुत प्रकार के होते हैं और कई प्रकार से उनका नाश होता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो सत्संग सुनने से नष्ट हो जाते हैं, कुछ पाप गुरुदेव ने ऐसे बताए जो सुमरण करने से नष्ट होंगे, कुछ पाप जो है वो गुरुदेव के दर्शन करने से, कुछ उनके आशीर्वाद से, और कुछ आपके तीनों समय की आरती से, कुछ सत्संग सुनने से, और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो केवल दान धर्म करने से ही नष्ट होते हैं। इसलिए दान करना आवश्यक है, लेकिन भाइयों और बहनों ध्यान रखना है भावनाओं में बह के नहीं, किसी कुपात्र को नहीं, अपने किसी भगत भाई को नहीं, केवल अपने गुरुदेव को, क्योंकि सुपात्र गुरुदेव हैं। वर्तमान में हमारे गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हुए हैं, तो हमने संकल्प कर लेना है अपने घर पे ज्योति का, पाठ का, दान का संकल्प कर लो। पैसा अपने पास में रखो, जब गुरुदेव आए उसी समय उनके हाथ में दो, किसी कुपात्र के हाथ में नहीं देने हमने भावनाओं में बह के। ये परमात्मा है, परम साधु है, और कहते साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। इसलिए गुरुदेव की गैर हाजिरी में यदि गुरुदेव ने किसी को अधिकारी नियुक्त नहीं कर रखा है दान धर्म लेने के लिए, तो आपने किसी भी कुपात्र के हाथ में, चाहे उनका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे कोई भी हो, कोई कितना ही डराए, कितना ही धमकाए, कितना ही पीड़ा पर्चा निकाले, कुछ भी कहे, हमने अपने कर्म नहीं फोड़ने। ये हमारी दृढ़ता की परीक्षा ले रहा है परमात्मा वर्तमान में। कबीर कछु कटे सत्संग ते, कछु नाम के जाप, कछु संत के दर्शते, कछु दान प्रताप। भगत के पाप कई धार्मिक क्रियाओं से समाप्त होते हैं, कुछ सत्संग वचन सुनने से, ज्ञान यज्ञ के कारण, कुछ नाम के जाप से, कुछ संत के दर्शन करने से, तथा कुछ दान के प्रभाव से समाप्त होते हैं। जैसे वस्त्र पहनते हैं, मिट्टी धूल लगने से मैले होते हैं, उनको पानी साबुन से धोया जाता है, इसी प्रकार नित्य कार्य में पाप लगना स्वाभाविक है। इसी प्रकार वस्त्र की तरह सत्संग वचन नाम सुमरण दान व संत दर्शन रूपी साबुन पानी से रोजाना धोने से आत्मा निर्मल रहती है, भक्ति में मन लगा रहता है। अब देखो भाई और बहनों, वर्तमान में हम सभी सत्सेवक भाई बहन, हम ना किसी आश्रम में जाते, ना हम इन आश्रमों में जाके अपने गुरुदेव की गैर हाजिरी में किसी को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे। उसके बावजूद भी आप और हम भगत भाई बहनों की भक्ति इन आश्रम वालों से, गुरुदेव के परिवार वालों से, इन कोऑर्डिनेटरों से लाख गुना अच्छी चल रही है, लाख गुना अच्छी। गुरुजी के प्रति जो भाव हमारे हैं इनके वर्तमान में नहीं है। जो श्रद्धा गुरुदेव के प्रति आप और हमारी है इनकी नहीं है। मर्यादा तोड़ने से, कोई भी पाप करने से जितना हम सत्सेवक भाई बहन डरते हैं, ये लोग नहीं डरते, ये तो खुले सांड हो गए। जबकि हम दान भी नहीं कर रहे वर्तमान में। क्यों? क्योंकि वर्तमान में दान करें किसको, ये हमारी परीक्षा चल रही है। हम भाई बहन संकल्प कर लेते हैं, हमारे गुरु परमात्मा है, अंतर्यामी है, पूर्ण संत हैं, वे हमारे भाव देखकर हमारे दान को जो हम घर से कर लेते हैं, संकल्प करके, ज्योति पाठ करके, परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हमारी आत्मा निर्मल है, हमारा मन निर्मल है, इसलिए हमारा भक्ति में मन लग रहा है। हम मर्यादा शौपन में भी तोड़ने की नहीं सोच सकते। हमें डर है, भय है कि कहीं गुरुदेव भगवान नाराज ना हो जाए, मेरी भक्ति बर्बाद ना हो जाए। तो उधर तो दान धर्म करते करते, लड्डू जलेबी बर्फी खाते खाते, सारे उल्टे कर्म करते करते भी उन लोगों का भाव नहीं बन रहा, अपने गुरु को इष्ट नहीं मान रहे, बात बात पे मर्यादा तोड़ रहे हैं। और इधर हम भाई बहन 10 साल हो गए आश्रमों का मुंह भी नहीं देख रहे, इन कुपात्रों को ज्योति पाठ का एक नया रुपया भी नहीं दे रहे, और फिर भी हमारी भक्ति दिन रात ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो गुरुजी किसके साथ है? ज्ञान आधारी भगत के साथ है, मर्यादित भगत के साथ है। और जब दान धर्म करने का समय आएगा, जब हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष आएंगे, आश्रम में आएंगे, जहां भी आएंगे, जितना हमारा सामर्थ्य है उससे कहीं ज्यादा दिल खोलकर अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित करेंगे। क्योंकि नियम है भक्ति का कि पात्र को पात्र विचार कहता ही दीजिए दान। तो भैया वर्तमान में तो सब कुपात्र हैं, सुपात्र तो जेल में बैठा हुआ है, उनके आने के बाद ही देंगे। उनके परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को, आश्रमों में जाके इन कुपात्रों को दान धर्म देकर हम अपने कर्म नहीं फोड़ सकते, परीक्षा के समय में गुरुजी को नाराज नहीं कर सकते। कबीर जो धन पाए न धर्म करत, ना ही सदव्यवहार, सो प्रभु के चोर हैं फिरते मारो मार। जो धन परमात्मा ने मानव को दिया है उसमें से जो दान नहीं करते और ना अच्छा आचरण करते हैं वे परमात्मा के चोर हैं, जो माया जोड़ने की धुन में मारे मारे फिरते हैं। संत गरीबदास जी ने भी कहा है कि
जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते विदना बागुल किए रहे उर्दमुख झूल। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 13 में कहा है कि जो धर्म कर्म नहीं करते, जो परमात्मा द्वारा दिए धन से दान आदि धर्म कार्य नहीं करते, वे तो चोर हैं, वे तो अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, धर्म में नहीं लगाते, वे तो पाप ही खाते हैं। बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिए। बच्चों को भगत ने शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिए। या कौन सी शिक्षा की बात हो रही है? धार्मिक शिक्षा की। यानी बच्चों को सतगुरु से उपदेश दिलाना चाहिए, यह धार्मिक शिक्षा है। सत्संग सुनाना चाहिए, यह धार्मिक शिक्षा है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिए। कबीर मात पिता सो शत्रु हैं, बाल पढ़ावे नाही, हंसन में बगुला यथा तथा अनपढ़ सो पंडित माही। भावार्थ, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, वे अपने बच्चों के शत्रु हैं। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों में ऐसा होता है जैसे हंस पक्षियों में बगुला। अब देखो क्या लिख रहे हैं गुरुदेव, यहां पढ़ाने का तात्पर्य धार्मिक ज्ञान कराने से है, सत्संग आदि सुनने से है। ये नहीं कि यार गुरुजी ने कह दिया अब तो मैं मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा। तुम जो मर्जी बना लो अपनी तरफ से, लेकिन गुरुदेव का आदेश है धार्मिक शिक्षा, सत्संग सुनाना, गुरुदेव की पुस्तकें पढ़ाना, यह धार्मिक शिक्षा है। ये सांसारिक शिक्षा चाहे पढ़ो ना पढ़ो, इसका कोई यूज नहीं है। ये धार्मिक शिक्षा मुख्य है, जिससे हमें परमात्मा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ये सांसारिक शिक्षा पढ़ पढ़ के बड़े बड़े राजा महाराजा बन के आज वो कुत्ते बन के फिर रहे हैं, गधे बन के फिर रहे हैं। रोडों पे इनकी मूर्तियां लग रही हैं, साल में एक बार साफ करते हैं, बाकी धूल मिट्टी जम रही है, कौवा बीट करता है बैठ के। सांसारिक शिक्षा ले लेके अपना नाम करके जो शरीर छोड़ के चले गए बिना भक्ति के, आज उनकी बाहर भी दुर्गति और उनकी मूर्तियों की भी दुर्गति। तो यह धार्मिक शिक्षा की बात हो रही है। अपने बच्चे को अगर आप अक्षर ज्ञान करवाना चाहते हैं तो केवल 8वीं 10वीं तक पढ़ाइए, यदि आप भगत हैं तो। देखो, जिसको ज्ञान नहीं है, जो उपदेशी नहीं है, वो तो जो मर्जी अपने बच्चे को चाहे राष्ट्रपति बनाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। यहां भक्तों की बात हो रही है, क्योंकि भक्तों को फिर ज्ञान हो जाता कि गुरुदेव ने शिक्षा क्यों दी है। आज से पहले शिक्षा क्यों नहीं थी? 1950 से पहले शिक्षा घर घर में क्यों नहीं थी? लाखों साल बीत गई सतयुग से लेकर आज तक शिक्षा क्यों नहीं दी भगवान ने? ये वर्तमान समय में क्यों दी पिछली पीढ़ी में? क्योंकि वर्तमान में परमात्मा ने अक्षर ज्ञान करवा के शास्त्रों को दिखा दिखा के अपनी पहचान करवानी थी। हमारी आत्मा को दृढ़ करना था कि सतगुरु ही परमात्मा होता है और परमात्मा की भक्ति कितनी आवश्यक है। अब हमें पता चल गया तो हमारे बच्चों को, हमारे पोतों को, पोतियों को तो ऑटोमेटिक ही पता चलेगा। जो हम भक्ति करेंगे वो ही हमारे पीछे पीछे वो करेंगे। अरे भैया, हम छोटे छोटे बचपन में थे, हम कौन सा ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलके आए थे? हम कौन सा स्वर्ग देख के आए हैं? हमारी क्या रिश्तेदारी है ब्रह्मा विष्णु महेश से? हमारे घर में हमारे बाप दादा, हमारे रिश्तेदार जो भक्ति कर रहे थे, देखा देखी हम भी करने लग गए। हमने कौन सी रामायण पढ़ी थी, कौन सी गीता पढ़ी थी? घर वालों को देख के उनको भगवान मान लिया। तो ऐसे ही आने वाले समय में हमारे बच्चे, हमारी जो नस्लें होंगी, वो हमारे को देख के भक्ति करेंगी। तो हम यदि सही रास्ते पे लग गई तो बच्चे तो ऑटोमेटिक लग जाएंगे। तो अपने बच्चों को केवल बेसिक शिक्षा दीजिए, सांसारिक शिक्षा, लिखाई पढ़ाई केवल बेसिक 8वीं 10वीं करवाइए, इससे ज्यादा ना करवाइए। अगर आप भगत होकर अपने बच्चे को नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं तो आपसे बड़ा मंदबुद्धि भगत दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वह शुभ अशुभ कर्मों को नहीं जान पाता, जिस कारण से वह पाप करता रहता है, शराब पीता है, मांस खाता है, चोरी ठगी करता है। और जो सत्संग सुनते हैं उनको संपूर्ण कर्मों का तथा अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। वह कभी पाप नहीं करता। वह हंस पक्षी जैसा है जो सरोवर से केवल मोती खाता है, यानी केवल शुभ कर्म ही करता है। जीव जंतु मछली आदि आदि नहीं खाता। इसके विपरीत अध्यात्म ज्ञानहीन व्यक्ति बुगले पक्षी जैसा स्वभाव का होता है। बुगला पक्षी मछली, कीड़े मकोड़े आदि आदि जल के जंतु खाता है। शरीर के दोनों हंस पक्षी तथा बगुला पक्षी एक जैसे आकार तथा सफेद रंग के होते हैं।
शरीर से तो भगत भी वैसा और जगत वाला भी ऐसा, लेकिन उसके कर्मों में अंतर होता है रात दिन का। जिस प्रकार बगुला और हंस पक्षी दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब वो खाते हैं तब पता चलता है उनकी खुराक क्या है। तो इंसान तो सब एक जैसी हैं, चाहे कोई भक्ति करो ना करो, लेकिन उनके कर्मों से पता चलता कि कौन भगत है और कौन अभगत है। उनको देखकर नहीं पहचाना जा सकता, उनके कर्मों से पता चलता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान युक्त व्यक्ति शुभ कर्मों से तथा तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति अशुभ कर्मों से पहचाना जाता है। तो आज सतगुरुदेव की संगत में जो दो पार्ट हो चुके हैं, सतसेवक वर्सेज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, आज इनके कुकर्मों से पहचान हो रही है कि संत रामपाल जी के असली भगत कौन है और नकली दिखावटी भगत कौन है। तो हम सतसेवक भैया शुभ कर्म करते हैं, और शुभ कर्म वो हैं जो हमारे गुरुदेव ने भक्ति पर करने के लिए बता दिए। पांचू यज्ञ ये शुभ कर्म है, मर्यादा ये शुभ कर्म है। ये गंदी राजनीति, स्टेडियम बनाना, आरक्षणों में जाना, गुंडों की सीबीआई जांच, जाटों की धर्मशाला, स्टेडियम बनाना, आश्रम में हॉस्पिटल बनाना, आश्रम पे आश्रम खोलना, दुनिया भर के आश्रम में पाखंड करना, राजनेताओं के तलवे चाटना, रैलियों में धक्के खाना, ये भक्ति मार्ग में शुभ कर्म नहीं है, ये तो कर्म फोड़ने वाले अशुभ कर्म है। कबीर पहले अपने धर्म को भली भांति सिखलाए, अन्य धर्म की सीख सुन भटकी बाल बुद्धि जाए। यानी अपने बच्चों को अपने धर्म कर्म के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को या परिवार के अन्य सदस्यों को पहले अपने धर्म का ज्ञान पूर्ण रूप से करवाना चाहिए कि भैया वर्तमान में अपने गुरुजी के अलावा धरती पे कोई सत भक्ति नहीं है। इस भक्ति से ही हम जन्म जन्मांतर का, जन्म मरण का रोग नष्ट करवा सकते हैं, नरक की घोर यातनाएं समाप्त हो सकती हैं, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर वाले कष्टों से दूर हो सकते हैं, सतलोक में जाकर अखंड सुख भोग सकते हैं, हमारा ये लोक भी सुखी, हमारा परलोक भी सुखी। इसलिए हमने गुरुजी की तीनों समय की आरती, सुमरण करना, सत्संग सुनना, पांचों यज्ञ करना बहुत जरूरी है। हमने अन्य बच्चों की तरह फालतू में त्योहार मनाना, परंपराओं को निभाना, हमने ये काम नहीं करने। मोबाइल में गेम वगैरह नहीं खेलने, दान धर्म करना चाहिए अपने गुरुजी को, भगत ने मीठा बोलना चाहिए, गाली गलौच नहीं निकालनी चाहिए, मोबाइल में कोई गेम नहीं खेलना चाहिए, कोई अश्लील कोई फिल्म वगैरह नहीं देखनी चाहिए। तो हमने इस प्रकार से घर के सदस्यों को और अपने बच्चों को सबसे पहले अपने धर्म कर्म के बारे में विशेष तौर पर जानकारी देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। यह है असल में शिक्षा जो आगे चलकर हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएगी। क्योंकि जिसके साथ परमात्मा हो गया भाई, जो सतभक्ति करेगा तो ऑटोमेटिक परमात्मा उसके साथ होगा, और जब भगवान जिसके साथ है तो फिर राजा भी फैले उसके आगे। तो आने वाले समय में यदि किसी का उज्जवल भविष्य होगा, सुनहरा जीवन होगा, सुखमय जीवन होगा, तो केवल सतगुरु रामपाल जी के मर्यादित भक्तों का होगा। यहां के राजा को भी वो सुख नहीं होंगे जो सुख और मानसिक शांति सतगुरु रामपाल जी के सत भक्तों को होगी। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों को या परिवार के अन्य सदस्यों को पहले अपने धर्म का ज्ञान पूर्ण रूप से करवाना चाहिए। जिनको अपने धर्म यानी धार्मिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं, वह बालक जैसी बुद्धि का होता है, चाहे 80 साल का क्यों ना हो। यानी जिसको सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति का ज्ञान नहीं, मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं, वो चाहे देश का राष्ट्रपति है, चाहे 90 साल का है, कितना बड़ा धनपति है, वो बालक बुद्धि का आदमी है, बालक बुद्धि का आदमी। उसने तो अपना मूल धन अपने समाज से बर्बाद कर दी। वे अन्य धर्म पंथ की शिक्षा सुनकर भटक जाते हैं। जिनको अपने धर्म यानी पंथ का संपूर्ण ज्ञान है वह भ्रमित नहीं होता। तो हम सत्सेवकों को भैया अपने 13वें यथार्थ कबीर पंथ का संपूर्ण ज्ञान दे दिया गुरुदेव ने। इसलिए हम राजनीति करके भटके नहीं, हम आरक्षणों में जाके भटके नहीं, हम गुंडों की सीबीआई जांच में जाके भटके नहीं, चंदे के रूप में दान का पैसा उनको दे के भटके नहीं, हमने स्टेडियम खुलवाकर भटके नहीं, अयोध्या में भंडारा लगाकर हम भटके नहीं, आश्रमों पे आश्रम खोलकर भटके नहीं, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे के भटके नहीं, आश्रमों में गुरुदेव के ज्ञान और विधान के खिलाफ हॉस्पिटल खोलकर भटके नहीं। क्यों? क्योंकि हमें गुरुदेव ने धर्म और कर्म का और पंथ का संपूर्ण ज्ञान दे दिया और हमने समझ लिया। इसलिए हम काल के जाल में नहीं फंसे, गुरुदेव के परिवार के चंगुल में नहीं फंसे, हम कोऑर्डिनेटरों के दबाव में नहीं आए, हम लोकलाज में नहीं आए, हमने मर्यादा नहीं तोड़ी, क्योंकि हमारे को अपने धर्म का और पंथ का पूरा ज्ञान गुरुदेव ने दे दिया। जिनको अपने धर्म यानी पंथ का संपूर्ण ज्ञान है वह भ्रमित नहीं होता।
धर्म बोध पृष्ठ 182 का सारांश। कबीर, जो कछु धन का लाभ हो शुद्ध कमाई कीन, ता धन के 10वें अंश को अपने गुरु को दीन। 10वां अंश गुरु को दीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। भावार्थ, शुद्ध नेक कमाई से जो लाभ होता है उसका 10वां भाग अपने गुरुदेव को दान करना चाहिए। यानी अपनी आमदनी का, आप चाहे नौकरी करते हैं, चाहे मजदूरी करते हैं, चाहे आप खेती बाड़ी करते हैं, अपनी आमदनी का, कौन सी आमदनी? जो आपने नेक तरीके से कमाई है। अब सतगुरु का भगत होगा, जिसको ज्ञान होगा, वो छल कपट तो करेगा नहीं, धोखाधड़ी तो करेगा नहीं। तो जो भी धंधा करेगा ईमानदारी से करेगा, और भक्ति करेगा और ईमानदारी से धंधा करेगा तो परमात्मा उसको सहयोग देगा। तो उस कमाई का 10% भाग अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। यदि आप रोजाना 100 रुपए कमा रहे हैं, यदि आप रोजाना 100 रुपए कमा रहे हैं, यानी आपको लाभ हो रहा है 100 रुपए का, तो आपने उसका 10वां हिस्सा यानी 100 में से 10 रुपए आपने अपने गुरुजी को दान करने चाहिए। जब भी आप अपने गुरुदेव के पास आश्रम में जाओ, अपने गुरुदेव को उस समय दान करना चाहिए। यानी जो भी धंधा आप कर रहे हैं और उसका जो लाभ होता है, आपका खर्चा पिर्चा काट के जो शुद्ध जो कमाई होती है, उस कमाई के 10वें हिस्से की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि आप जी सुबह 1000 रुपए की सब्जी लेके गए और आप जी 500 रुपए उसमें से कमा के और आप जी अपने घर पे जो है 1500 रुपए ले आए, तो आपने जो है वो 1500 रुपए में से 10वां अंश नहीं निकालना, क्योंकि 1000 तो आपके पास थे पहले। आपने उससे कमाया कितना? 1000 रुपए से 500 रुपए, तो 500 रुपए का 10% यानी आपकी जो कमाई है, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो लाभ है, मूलधन को छोड़ के आपका जो लाभ है, उसका 10वां अंश आपने गुरुदेव के चरणों में देना है। यदि आपने खेती बाड़ी की है, आपके घर पर 20 क्विंटल अनाज हो गया, अब अपना सारा खर्चा पिर्चा काट के और आपको जो कमाई हुई है उसका 10% अपने गुरु को दीजिए। आप नौकरी करते हैं, आपकी 20,000 रुपए की सैलरी है, लाख रुपए की सैलरी है, वो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उसमें कोई मूलधन नहीं है। तो आपने लाख रुपए में से 10वां अंश 10,000 रुपए निकाल कर गुरुदेव को देने चाहिए। इस प्रकार से अपनी आमदनी का, नेक कमाई का, अपने प्रॉफिट का 10वां अंश अपने गुरुदेव को दान करना चाहिए। कबीर, जे गुरु निकट निवास करे तो सेवा कर नित्य, जो कछु दूर बसे पल पल ध्यान से हित। यदि गुरुजी का स्थान आपके निवास के निकट है तो प्रतिदिन सेवा के लिए जाइए, यदि दूर है तो उनकी याद पल पल करनी चाहिए। इससे भगत का हित होता है, यानी लाभ प्राप्त होता है। कबीर, छठे मास गुरु दर्श करंते कभू न चूको हंस, गुरु दरस अरु सत्संग विचार सो उदरे जात है वंश। कबीर, छठे मास ना कर सके वर्ष में करो धाय, वर्ष में दर्श नहीं करे तो भगत साकट ठहराए। जो 1 साल में भी अपने गुरुजी के दर्शनों को नहीं जाता है जहां उनके गुरुदेव हैं, अब वर्तमान में हमारे गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं, उनके दर्शन ना कर पाना हमारी मजबूरी है। तो ऐसे समय में भाई और बहनों हमें दोष नहीं लगता। यदि गुरुजी आश्रम में हैं और फिर भी यदि हम साल में 1 बार भी गुरुजी के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं तो फिर हम साकट हैं, हम भक्ति नहीं चाहते। और वैसे आप चाहे रोज जाओ, अगर गुरुदेव के आसपास रहते हो 2, 4, 5 किलोमीटर में, तो चाहे रोजाना गुरुदेव के दर्शन करने चाहिए। रोजाना नहीं कर सको तो सप्ताह में 1 बार जरूर दर्शन के लिए जाइए। और भी थोड़े दूर हैं तो 15 दिन में जरूर दर्शन करने जाइए। 15 दिन में भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा और दूर रहते हैं, तो महीने में तो चूकना नहीं चाहिए। अगर महीने में भी किसी कारण से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो 3 महीने में, 3 महीना भी नहीं तो कम से कम 6 महीने में तो जाना ही जाना चाहिए। मान लीजिए कोई ज्यादा ही दूर है, ज्यादा ही दिक्कत है, छुट्टी वाटी नहीं मिल रही, 100 कारण बन रहे हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं बेटा साल में 1 बार तो चूक मत जाना, चाहे तू जापान में रहता है, चाहे तू चांद पे रहता है। भक्ति नियम कहता है साल में 1 बार तेरे को आना पड़ेगा अपने गुरुजी के पास, जहां तेरे गुरु आश्रम में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, साल में 1 बार तो आना पड़ेगा। नहीं तो फिर तू भक्ति चाहता ही नहीं, फिर तू ड्रामेबाजी कर रहा है। अब वर्तमान में गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं, हमारी मजबूरी है। तो ऐसे में हमें दोष नहीं लगता, चाहे 10 साल क्यों ना लग जाए। तो ये जितनी भी वाणियां हैं, जो ये प्रकरण है,
इसको गुरुदेव भगवान ने बड़े अच्छे से अपने एक 4-5 मिनट के सत्संग में समझाया है। हम वो सत्संग सुन लेते हैं, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। उसमें यह समाधान भी हो जाएगा कि जैसे वर्तमान में गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं, हम तो उनके दर्शन ही नहीं कर पा रहे, कई साल हो गई, तो क्या हमें दोष लगेगा? तो उसका भी समाधान गुरुदेव ने उसमें कर रखा है कि बच्चों, जब मैं रोहतक की जेल में गया था करोथा कांड के सिलसिले में 21 महीने, जब बाहर आया, मैंने सत्संग सुनाया, तो कई भक्तों को शंका हो गई कि गुरुजी हम तो आपके 21 महीने दर्शन नहीं कर पाए, फिर हमारा तो नामखंड हो गया होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं साल में एक बार जरूर दर्शन करने चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, ऐसी परिस्थितियों में नामखंड नहीं होता। आप तो चाह रहे थे गुरुजी के दर्शन करना, लेकिन आपकी मजबूरी थी, इसलिए ऐसी स्थिति में नामखंड नहीं होता। जब गुरुजी सामान्य स्थिति में हो, आश्रम में हो, उस समय यदि आप 1 साल में नहीं आते हो तो आपको नाम रहित माना जाएगा। सुनिए सत्संग। परमात्मा बार बार प्रार्थना करते हैं कि संत मिलन को चालियो, दिन में कई बारे, आसौज के में जो ये गणा करें उपकार। भाई कई बार ना जा सके तो संत दर्श 2 बखत कर ले, कह कबीर संत दर्श ते यू काल दगा ना दे। 2 बखत भी ना कर सके तो दिन में कर एक बार, कह कबीरता दास का बेड़ा हो जा पार। फिर परमात्मा बताते हैं कि एक बार भी नहीं कर सकता है, दूरी ज्यादा हो जाती है, तो कहते हैं सप्ताह में एक बार अवश्य कोशिश कराने की। सप्ताह में भी नहीं बात बनती है, ज्यादा दूरी है, तो पक्ष यानी 15वें दिन पक्ष अवश्य। उससे भी दूरी है तो फिर 1 महीने में अवश्य दर्शन करने की चेष्टा कर, अवश्य पहुंच। और फिर भी कुछ ज्यादा ही विदेश दूर चला गया है तो 6 महीने तक चूकिए मत। और भी ज्यादा कोई मजबूरी या दूर चला गया है तो 1 वर्ष में संत के दर्शन के लिए अवश्य आइए। और दूर रहते हुए फिर कैसी भावना रखे? लाख कोस जो गुरु बसे और शेष समुद्रा तीर, एक पलक भूले नहीं जो गुण हो शरीर। कहते हैं गुरुजी चाहे लाख कोस की दूरी पर बैठे हैं लेकिन दिल से दूर नहीं होने चाहिए। तो 1 साल में कोस अवश्य पहुंचना चाहिए। अब यहां भक्तों के शंका आती है कि गुरुजी अब 1.25 वर्ष तक अज्ञात रहे, दर्शन नहीं हो सके, तो क्या हमारे ऊपर, क्या हमारा जो नाम तो फिर खंड नहीं हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। ये लीला परमात्मा की है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और भाई उसमें टांग टूट जा, प्लास्टर बांधे रहना पड़ता है और चारपाई पे लेटा पड़ा रहना होता है। लेकिन जब ठीक हो जाए, जब थोड़ा ही पड़ा रहना है, फिर तो काम करे, घूमे, फिर अपने सारे कार्य सुचारू करे। तो ये कोई लीला है परमात्मा की, इनमें ऐसा कोई दोष नहीं आता। क्योंकि आप तो रो रहे थे, आप गुरु जी से दूर नहीं थे, आपकी आत्मा तड़फ रही थी और उन नादान लोगों ने स्वयं भी पाप कमा लिया, जिन्हें हमारा विरोध करके ये ऐसा झूठा केस बनाकर परमात्मा के कुत्तों को सजा उन्होंने हमारे को प्रताड़नाएं दी है, जेल में डाला। अब मुझे इस बात का डर है कि उन गेला के बनेगी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वर्ष में दर्श नहीं करे, सो भगत साकट ठहराए, कबीर जय गुरु पर लोक गमन करे, सीख मानियो शीस। यदि आपके गुरुदेव परलोक गमन कर जाते हैं, सतलोक में चले जाते हैं, पहली बात तो भैया वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में उन आत्माओं के सौभाग्य का कुछ कहा ही नहीं जा सकता जो अपने गुरुजी के रहते सहते अपनी भक्ति सफल करके सतलोक चले जाएंगे।
और मान लीजिए किसी कारण से हम यहां रह गए, अभी हमारा समय नहीं आया, भक्ति पूरी हुई नहीं है, और यदि हमसे पहले गुरुदेव सतलोक चले गए, आज जिस रूप में गुरुदेव आए हुए हैं, यदि अपने लोक में चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं सतलोक को, और हम यदि रह जाते हैं, तो उसके बाद हमने क्या सावधानी बरतनी है। कबीर जय गुरु परलोक गमन करे, यानी सतलोक चले जाएं, सीख मानिए शीस। उसके बाद हमने केवल गुरु जी की शिक्षाओं पे चलना है, उनकी प्रत्येक मर्यादा में रहकर, प्रत्येक आज्ञा का पालन करके, जो उन्होंने हमें बताया, समझाया, सिखाया, जिस कारण से हमारा मोक्ष होगा, हमने उनकी प्रत्येक मर्यादाओं को, उनकी आज्ञा मानकर हमने आजीवन करते रहना है। नाम को खंड नहीं होने देना, मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। केवल गुरु की आज्ञा की बात हो रही है, किसी भगत की देखा देखी नहीं करना, गुरु के परिवार की बातें मान के नहीं चलना, किसी कोऑर्डिनेटर की बातों में आके नहीं भक्ति करनी। गुरु के ज्ञान आधार से तोल लेना। आपको जो मर्जी कोई आज्ञा दे, कोई आदेश दे, कुछ भी कहे, उसके आदेश को अपने गुरुजी के सत्संग से विचार कर लेना कि यह सही है या गलत है, उसके बाद ही भक्ति पे वो कदम आगे रखना। तो कहते हैं कबीर जय गुरु सतलोक गमन करे, सीख मानिए शीस, और हरदम गुरु को साथ जानकर सुमरो नित जगदीश। और हमेशा अपने गुरुजी को शब्द रूप में अपने साथ में मानिए कि मेरे गुरुजी गए कहीं नहीं है, ये तो शब्द स्वरूपी राम है, ये कहां जाएंगे, इनका एक पैर सतलोक में, एक पैर इस पृथ्वी लोक पर। अगर गुरु पृथ्वी छोड़ के चला गया तो जीव भक्ति कर ही नहीं सकता। कहते हैं आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और सतगुरु ना हो धरती पर तो जल मरे संसार। तो सतगुरु हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। ये तो काल लोक के नियम अनुसार, विधान अनुसार जो स्वयं इस परमात्मा ने बनाया है कि यहां ना कोई अमर है ना कोई अमर रहेगा, ये तो मृत्यु लोक है। और हमारे गुरुदेव भी एक संत की भूमिका कर रहे हैं, एक इंसान रूप में आके संत की भूमिका कर रहे हैं। तो इंसान की जितनी उम्र होती है उस उम्र को पूरा करके गुरुदेव ने भी यहां की मर्यादाओं को बनाए रखते हुए यहां से जाना पड़ता है। तो गुरुदेव के जाने के बाद हमने उनकी प्रत्येक आज्ञा और मर्यादा में रह के भक्ति करनी है। एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर यह भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे गुरुजी मुझे छोड़ के गए। अगर यह मन में आ गया, आंखों से आंसू भी आ गए आपके, किस बात को लेकर कि गुरुजी छोड़ के चले गए, गुरुजी छोड़ के चले गए, इस बात को लेकर आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। बाकी गुरुजी के प्रेम में चाहे लाख रो, दिन रात रो, उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। और अगर यह सोचकर कि अब मेरा क्या होगा, हे भगवान मैं सतलोक जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, गुरुजी तो गए, ये लो अब क्या होगा, तो फिर वो भगत फैल है। और बाकी जब गुरुजी सतलोक जा रहे हैं तो उनके प्यार में रहो, उनसे प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव भगवान अपने दास के ऊपर दया करना, मेहन करना मालिक, ए बंदी छोड़, मेरे घर पर मेरे घट में शब्द रूप में सदा विराजमान रहना गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद देना, मुझे हिम्मत देना गुरुदेव कि मैं शौपन में भी कभी आपकी मर्यादा ना तोड़ूं। ये परमात्मा मुझ नीच पर विशेष दया रखना। ये कहकर प्रार्थना करते हुए रोइए आप, चाहे गुरुदेव के जाते समय रोइए, उनके बाद में रोइए, आज रोइए, अभी रोइए, कोई दिक्कत नहीं, वो रोना हमारे हित में, हमारे फायदे में। लेकिन मन में यह सोचकर कि लो जी गुरुजी तो गए, अब मेरा क्या होगा, फिर वो भगत फैल है, क्योंकि वो फिर ज्ञान आधारी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि हमेशा अपने गुरुदेव को सतलोक गमन के बाद शब्द रूप में अपने साथ में समझना चाहिए। भाई और बहनों, ये बहुत विशेष पॉइंट है। और जिस दिन गुरुदेव भगवान यहां से गमन करेंगे वो हमारी एक और परीक्षा होगी कि कितने भक्तों के मन में कच्चापन आएगा कि लो जी गुरुजी तो गए, अब तो हो गया हमारा मोक्ष। गुरुदेव के जाने के बाद तो भक्तों ने और ज्यादा दृढ़ हो जाना चाहिए कि भैया सतगुरु धरती से प्रस्थान कर गए, अब यदि मर्यादा टूट गई तो कोई नाम शुद्धिकरण काम नहीं करेगा। अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, नाम टूट गया शुद्ध करवा लो, टूट गया शुद्ध करवा लो। अभी तक तो शुद्ध करने वाला धरती पे था, अब सतगुरु चले गए, अब तेरा नाम कहीं शुद्ध नहीं होने वाला अगर मर्यादा तोड़ दी तो उस भगत ने तो मरना मंजूर, लेकिन मर्यादा नहीं टूटने देनी है। तब कहीं जाकर सतगुरु उसका हाथ पकड़ के सतलोक में लेगा। अन्यथा सतगुरु के सतलोक जाने के बाद यदि आप मर्यादा तोड़ते रहे, भक्ति को हल्के में लेते रहे, आपका इस कलयुग की बिजली पीढ़ी में मोक्ष नहीं है। फिर
हजारों साल केवल सतगुरु का ज्ञान चलेगा, भक्ति चलेगी, सतयुग जैसा माहौल होगा। अगर मर्यादा तोड़ दी फिर मोक्ष नहीं होगा। इसलिए सतगुरु के सतलोक गमन के बाद तो भगत ने चौतरफा सावधान होकर भक्ति करनी चाहिए और सदा शब्द रूप में गुरु जी को अपने साथ में मानना चाहिए कि मेरे गुरु कहीं नहीं गए, मेरे गुरु मेरे साथ शब्द रूप में। और गुरु को शब्द रूप में वही मानेगा जो साध संगति से जुड़ा होगा, जो गुरु को इष्ट मान चुका होगा। क्योंकि आज 10 साल से हमारे गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं, हम उनको हिसार जेल में नहीं देख रहे। हमने तो गुरु का घर घर में आसन लगा दिया, बेड लगा दिया, रोजाना भोग लगा रहे हैं अपने बाप को, रोजाना उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। हम अपने गुरु जी को अपने से दूर कहीं नहीं देखते। तभी तो मर्यादा में है कि हमारा बाप पल पल देख रहा है, घर में बैठा हुआ है। घर में ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते बिल्कुल भी कि पिताजी बैठे हुए हैं। तो इस भाव से तो जब हमने आज ही इस परीक्षा के समय में जैसा गुरु चाहता है, आज ही हमने अपने गुरु को शब्द रूप में मान रखा कि घट ही में गंगा, घट ही में जमुना और घट ही में है जगदीश। जगदीश कौन? हमारे गुरु जी। हम तो आज ही उनको शब्द रूप में मान के भक्ति कर रहे हैं, तभी तो हम मर्यादा नहीं तोड़ रहे, तभी तो हम इन फर्जी आश्रमों में नहीं जाते। आज गुरु जी की गैर हाजिरी में किसी कुपात्र को ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं देते, राजनेताओं की रैलियों में धक्के नहीं खा रहे, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन नहीं कर रहे, हम किसी की धर्मशाला नहीं बनवा रहे, लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में आश्रमों में अपने पैर तोड़ने नहीं जाते हम गुरु की गैर हाजिरी में। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि गुरु तो मेरे घर पे बैठा है, फिर मैं कहां धक्के खाऊं। अरे मेरा घर आश्रम है, जिसका घर शमशान घाट है वो जाओ उन फर्जी आश्रमों में, जिनका गुरु शब्द रूप में घर नहीं बैठा है वो जाओ उन आश्रमों में। ये सोचकर कि गुरु जी को तो आश्रम में बांध रखा है, वही जाके मिलेंगे गुरु जी। तो हमने तो आज ही गुरु जी को शब्द रूप में मानकर अपने आध्यात्मिक क्रियाएं शुरू कर रखी हैं। इसलिए गुरुदेव के सतलोक गमन के बाद हम सत्सेवकों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे गुरु जी सतलोक में रहो चाहे धरती पे रहो। हमें तो पता है कि हमारा बाप शब्द स्वरूपी राम है। अरे हम आज अपने गुरु जी को हाड़मास का थोड़ी मान रहे हैं, हम तो शब्द रूप में मान रहे हैं, तभी तो हम उनका सतगुरु प्रकट दिवस मना रहे हैं। हम गुरु जी का जन्मदिन नहीं मनाते, गुरु के अलावा किसी और को परमात्मा मान के, उस कागज के कबीर को, नकली कबीर को, जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाते। प्रकट केवल एक ही होता है और वो वर्तमान में हो चुका है, सतगुरु रामपाल जी। तो हम तो अपने गुरु जी का प्रकट दिवस मना रहे हैं, हम तो शब्द रूप में मान रहे हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। तो हम आज कहां मान रहे हैं कि हमारे गुरु जी हाड़मास में है? हम तो आज भी उनको शब्द स्वरूपी मान रहे हैं। हम तो रोज नित्य नियम कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी का शरीर है नहीं, ये दिखाई देने वाला शरीर हाड़मास का नहीं है, नूरी है, तेज पुंज का है। तभी तो हम उनका प्रकट दिवस मना रहे हैं, क्योंकि जो प्रकट होता है उसका हाड़मास का शरीर नहीं होता। जो अपने गुरु को मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ मानेगा वो सतगुरु का कभी प्रकट दिवस नहीं मनाएगा। तो हम सत्सेवक तो सतगुरु का 8 सितंबर के दिन प्रकट दिवस मनाते हैं, उनको प्रकट हुआ जानकर। तो प्रकट कौन होगा? जो शब्द स्वरूपी होगा। तो हमने तो आज ही गुरु जी को घर में शब्द स्वरूपी मान के विराजमान कर लिया, अपने घर में और घट में। तो हमें तो टेंशन होगी नहीं। हमारे लिए तो चाहे गुरु जी रोज आओ, हमें टेंशन ही नहीं है। हम गुरु जी को जेल में नहीं देख रहे, हम गुरु जी को अपने घर पे देख रहे हैं। और पल पल हमारा गुरु हमारे साथ में, पल पल। अगर हमारे साथ में गुरु ना हो, इस रजोगुण से दूर होना ब्रह्मा विष्णु महेश की बस की बात नहीं। ये जवान सत्सेवक कहां से हो जाएंगे? आपस में भाई बहन के रिश्ते कायम हो गए पति और पत्नी में, ये सतगुरु की उपस्थिति के बिना नहीं हो सकता। मर्यादाओं के लिए इस कदर संघर्ष करना सतगुरु की विशेष उपस्थिति और आशीर्वाद के बिना नहीं होता। तो सतगुरु जेल में नहीं बैठा, सतगुरु तो हमारे घरों पे बैठा है। तो साध संगति से जुड़े हुए जो भाई बहन होंगे वो अंत में धोखा नहीं खाएंगे, जब गुरुदेव यहां से लीलामय रूप से जाएंगे अपने लोक को, सतलोक को। और जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, लड्डू जलेबी खाते रहे, ज्ञान को आधार बनाए नहीं, वो भैया फिर ऊपर मुंह कर करके रोएंगे जैसे गिद्ध रोता है रात को, क्योंकि उनको ज्ञान है ही नहीं। उन्होंने कभी गुरु को भगवान मान के भक्ति की नहीं, उन्होंने गुरु को हाड़मास के शरीर में माना। तो उनकी फिर ये पतली हालत हो जाएगी उस समय।
तो कहते हैं सतगुरु के सतलोक गमन के बाद उनको शब्द रूप में सदा अपने पास रखना चाहिए, मानना चाहिए। हरदम गुरु को साथ जानकर सुमरो नित जगदीश, यानी रोजाना अपनी 3 समय की आरती, सत्संग सुनना, सुमरण करना, 5 यज्ञ करना अपना जारी रखें। कबीर गुरु मरा मत जानियो, वस्त्र त्याग्या स्थूल, कि भगत ने अपने गुरु जी को मरा हुआ नहीं समझना चाहिए। अगर अपने गुरु को मरा हुआ जान लिया तो भगत जन्म मरण में रहेगा, क्योंकि हम तो अविनाशी की भक्ति करके अविनाशी पद को प्राप्त करेंगे। और जन्म मरण वाले सतगुरु को यदि हमने ये मान लिया कि हमारे गुरु जी का तो जन्म हुआ है, हमारा गुरु जी तो मर गया, हम जिंदगी में कभी जन्म मरण से दूर नहीं हो सकते। तो गुरु को अविनाशी भी केवल सत्सेवकों ने माना है कि ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। तो कहते हैं गुरु को मरा मत जानिए, वस्त्र त्याग्या स्थूल, और सूक्ष्म देही गमन करी खिला अमर वह फूल। कबीर सतलोक में बैठकर गुरु निरखे तो है, गुरु तजना और मानियो अध्यात्म हानि होए। कि भैया सतलोक गमन करने के बाद सतलोक में बैठा बैठा तेरा गुरु तुझे पल पल देख रहा है। क्या कह रहे हैं कबीर, सतलोक में बैठकर गुरु निरखे तो है। अगर गुरु एक जीव है, गुरु अगर उस कबीर का भेजा हुआ दास है, तो सतलोक में जाकर बैठकर हमारे को क्या देखेगा? वो क्या देखेगा? वहां से तो परमात्मा देखता है, कबीर भगवान देखता है, सतगुरु क्या देखेगा अगर एक जीव है तो कहते हैं कबीर सतलोक में बैठकर गुरु निरखे तो है। तो सतलोक में बैठकर पल पल हमारे को देखने वाला जीव नहीं हो सकता, अर्थात हमारा गुरु स्वयं कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है जो सतगुरु रूप में आए हुए हैं। तो कहते हैं तेरा गुरु तुझे पल पल देख रहा होगा। कोई भी भक्ति क्रिया भंग मत कर देना, मन में दोष पैदा मत कर लेना, भक्ति को हल्के में मत ले लेना। तेरा गुरु तुझे पल पल देखेगा, वहां से पल पल। गुरु तज और ना मानियो अध्यात्म हानि होए। गुरु की शिक्षाओं के अलावा किसी और के चक्कर में आके भक्ति बर्बाद मत कर लेना कि लो जी गुरु जी तो सतलोक चले गए, अब तो गुरु जी के बेटा बेटी की माननी पड़ेगी, गुरु जी की पत्नी की माननी पड़ेगी, गुरु जी के भाई की माननी पड़ेगी, और ये भगत तो गुरु जी के साथ रहता था, इस भगत की माननी पड़ेगी। गुरु के अलावा सब जीव के जीव जो गुरु जी आज्ञा दे गए, जो गुरुजी संगत में सार्वजनिक घोषणा करके चले गए कि बच्चों आगे से आपने ये करना है, ऐसा करना है, यदि किसी को उत्तराधिकारी बना के चले गए और सार्वजनिक तौर पर गुरुजी ऐलान करके जाते हैं, तो हमने केवल उसी का अनुसरण करना है। जिसको गुरुजी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके जाएंगे अपने मिशन को आगे चलाने के लिए, उसी अनुसार हमने आगे चलना है। और यदि वो गुरु के द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया व्यक्ति कोई गलती करता है, उसी दिन हमने उस व्यक्ति से कनेक्शन काट लेना है। कनेक्शन गुरुजी की भक्ति से जोड़ के रखना है, गुरुजी की मर्यादाओं से जोड़ के रखना है, सत्संगों से जोड़ के रखना है, सुमरण से जोड़ के रखना है। यह नहीं कि गुरुजी अगर किसी को उत्तराधिकारी घोषित कर गए और वो जो मर्जी हमसे कुकर्म कराओ तो हम उसकी हर बात मानेंगे। केवल वही बात मानेंगे, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई अधिकारी ना हो। जो भक्ति मार्ग में बातें गुरुजी के ज्ञान और विधान के अनुसार होंगी, सत्संगों के अनुसार होंगी, हम उन्हीं बातों को फॉलो करेंगे, चाहे गुरुजी 20 भक्तों को अधिकारी क्यों ना बना जाएं। एक भी बात यदि उनकी गुरुजी के ज्ञान और विधान के खिलाफ मिली, हम उस बात को हरगिज फॉलो नहीं करेंगे। हमारे लिए अंतिम विधान गुरुजी का सत्संग और गुरुजी की मर्यादा है। तो कहते हैं गुरु को तज, यानी गुरु को छोड़कर और की बात ना मानियो, अन्यथा अध्यात्म में हानि हो जाएगी। कबीर गुरु के शिष्य की जगदीश करे सहाय। गुरु के शिष्य की जगदीश यानी परमात्मा सहायता करता है। अब यहां तो जगदीश भी होई और भाई हमारा परमात्मा भी होई और हमारा सतगुरु भी होई। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। ये तो लीला करता परमात्मा भिन्न भिन्न समय में आके अपने आप को परमात्मा से अलग दर्शा के, क्योंकि डायरेक्ट कहे कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं कबीर हूं, तो कोई उसको मानता नहीं। इसलिए हर बार ये परमात्मा गुरु रूप में आता है, सतगुरु रूप में आता है और अपने से अन्य किसी और को परमात्मा बताता है कि परमात्मा तो सतलोक में है, सत्य पुरुष है, ताकि लोग उनके ज्ञान को सुने।
अगर डायरेक्ट कह दे कि मैं भगवान हूं तो कोई उनका सत्संग भी ना सुने। इसलिए अपने से अन्य को परमात्मा दर्शा के ये वाणी लिखी हुई है, जबकि गुरु स्वयं ही कबीर है, स्वयं परमात्मा, स्वयं ही सत्य पुरुष है। कबीर गुरु के शिष्य की जगदीश करे सहाय। अब बताओ, गुरु के भगत की, सतगुरु के भगत की जगदीश यानी परमात्मा क्यों सहायता करेगा? ऊपर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कबीर सतलोक में बैठकर गुरु निरखे तो है। जब गुरु खुद ही सतलोक में बैठ के देख रहा है तो सहायता भी तो कर सकता है। तो यहां हमने समझना होगा कि गुरु और सत्य पुरुष दोनों एक ही हैं। नाम जपे और दान धर्म में कभू न अलसाए। गुरुजी अपने जाने के बाद जो विधि बता के जाएंगे दान धर्म करने की, किसको करना है, कहां करना है, कैसे करना है, अधिकारी कौन है, उसी अनुसार हमने दान धर्म करना है। उसके अलावा किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। कबीर जैसे रवि आकाश से सबके साथ रहाए, उष्णता और प्रकाश को दूर ही ते पहुंचाए। जैसे सूरज आकाश में है लेकिन सबके साथ में रहता है, उसका प्रकाश, उसकी वो ऊर्जा सबके पास पहुंच रही होती है। एक छोटा सा ऑडियो गुरुदेव का वर्तमान में हिसार जेल से भेजा हुआ। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि वे कौन हैं। गुरुदेव कह रहे, बच्चों ये ना सोचना कि मैं इस मोबाइल से तुम्हें देख रहा हूं। यानी वीडियो कॉल हो रही थी हिसार जेल से आश्रम में। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों ये ना समझना कि मैं एक कैमरे से देख सकता हूं, इस कैमरे के अलावा भी मैं सबको देख रहा हूं, सबको। इतनी शक्ति मेरे बंदी छोड़ ने मुझे दे दी है। जैसे सूर्य सबके साथ में रहता है, उसकी ऊर्जा, उसका प्रकाश सबके साथ में रहता है, ऐसे ही इस दास को और अपने परमात्मा को पल पल अपने साथ में समझना। यानी अपने आप को छुपाते हुए कह रहे कि इस दास को, रामपाल दास को और कबीर भगवान को, परमात्मा को, दोनों को अपने साथ समझना। तो हमें दोनों की जरूरत नहीं, हमें एक की जरूरत है, केवल अपने गुरु की, बस। क्योंकि हमारा गुरु ही हमारे लिए गोविंद है, परमात्मा है, भगवान है। तो एक छोटा सा ऑडियो जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि पल पल देख रहा है परमात्मा। अरे जो सतलोक में बैठ के हमें यहां देख सकता है, क्या हिसार जेल में बैठ के नहीं देख रहा होगा? भगत की हर एक क्रिया पे नजर है, क्योंकि परीक्षा चल रही है। परीक्षा सुनिए। आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई देते हो, और अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे। इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदी छोड़ ने मेरे को। आप चिंता ना करो, जैसे सूर्य सबके साथ होता है ऐसे भगवान और दास को अपने साथ समझना। तो भाई और बहनों, हम तो इस प्रकार की ऑडियो को सुनकर बड़े डर कर भक्ति कर रहे हैं। हम सत्सेवक तो डर डर के भक्ति कर रहे हैं कि ये परम सत्य है। गुरु ने कह दिया चलो और अच्छा हुआ, लेकिन हम तो पहले से मान रहे हैं कि गुरु भैया पल पल देख रहा है, वो दिव्य दृष्टा है, अंतर्यामी है, स्वयं परमात्मा है, उसकी नजर से सृष्टि में कोई छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन ये गंदी राजनीति करना, दुनियादारी करना हम नहीं करते ये सब काम। तो कहते जैसे सूरज आकाश से सबके साथ रहाए, उष्णता और प्रकाश को दूर ही ते पहुंचाए। कबीर ऐसे गुरु जहां बसे सब पर करे रजा, और गुरु समीप जानकर सकल विकार करत लजा। गुरु जी को अपने पास में समझकर, अपने साथ में समझकर जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, हम विषय विकारों से दूर नहीं हो सकते। हमारे ऊपर उनके आशीर्वाद की रजा नहीं हो सकती। एक वाणी में गुरुदेव कहते हैं कि क्या मुख ले विनती करूं और लाज आवती मोए, और तुम देखत अवगुण करूं मैं कैसे भाऊं तोए। कि हे परमात्मा, मैं कौन से मुंह से, मैं अवगुणी इंसान, विषय विकारों में रत इंसान, मैं किस मुंह से आपसे प्रार्थना करूं, विनती करूं, अरदास करूं। मुझे तो शर्म आ रही है। और तुम देखत अवगुण करूं, आप सब कुछ देखने वाले हो, सब कुछ जानने वाले हो, अंतर्यामी हो, फिर भी मैं अवगुण कर रहा हूं। कहते मैं आपके हृदय में कैसे समाऊंगा, कैसे भाऊं तोए। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अपने सतगुरु को हमने अंतर्यामी मानना है, दिव्य दृष्टा मानना है, हमारे घट में बैठा हुआ परमात्मा है। जीता दास जी ने अपने सतगुरु गीसा दास जी के लिए कहा कि मेरे पर्दे के महल में पिया जी, और तुमसे कैसे छुपा लूं जिया जी। कि हे गुरुदेव, आप तो मेरे महल में, मेरे हृदय में बैठे हुए हो, मैं भला आपसे क्या छुपा सकता हूं। तो हमने अपने गुरुदेव को अंतर्यामी मानकर और सदा अपने पास में मानकर, अपने अंग संग मानकर कि गुरु शब्द रूप में मेरे साथ में है, तभी तो मैं भक्ति कर पा रहा हूं, और गुरु मेरी प्रत्येक क्रिया पे नजर बना के रखे हुए।
तो भगत ने इस प्रकार डर कर भक्ति करनी चाहिए। एक कदम भी भक्ति मार्ग से, मर्यादाओं से बाहर नहीं हटाना चाहिए। जिस प्रकार आप किसी सोने चांदी की दुकान में बैठे हैं और वहां पर चारों कोने में 4 सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और आपने देख लिया, आप वहां से एक छोटा सा नाक में पहनने वाला सोने का आभूषण भी नहीं उठा सकते, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पल पल देखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। तो इसी प्रकार अपने गुरुदेव को पल पल सीसीटीवी कैमरे के रूप में, कि इस परमात्मा का कैमरा तो असंख्य ब्रह्मांडों के पार देख लेता है, अंधेरे से अंधेरे में, भंवर गुफा में भी देख लेता है। इससे मैं अपने अवगुण कैसे छुपा पाऊंगा? मुझे अंत में शरीर छोड़ के उसी के पास जाना है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? तो कहते हैं क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवती मोए, और तुम देखत अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोए। तो भाई इस प्रकार से हमने सतगुरु को पल पल अपने साथ मानकर, शब्द रूप में मानकर, हमने विषय विकारों से और गलतियां करने से बचना है। तो कहते हैं गुरु समीप जानकर सकल विकार करत लजा, यानी त्याग दे सारे विषय विकार। भावार्थ, गुरु जी के दर्शन छठे महीने अवश्य करें। सत्संग और गुरु दर्शन से पूरा वंश मुक्त हो जाता है। यदि छठे महीने दर्शन नहीं कर सकता तो वर्ष में बेसब्रा होकर, यानी अति उत्साह के साथ दर्शन करने जाएं। यदि एक वर्ष में गुरु दर्शन नहीं करता है तो वह शिष्य भक्तिहीन माना जाता है। ऊपर आपने वीडियो में सारा सुन लिया गुरुदेव के मुख कमल से। यदि गुरुजी सतलोक चले गए तो उनकी शिक्षा को आधार मानकर, किस बात को आधार मानकर? गुरुजी की शिक्षा को आधार मानकर, ना कि गुरुजी के परिवार को आधार मानकर, ना किसी कोऑर्डिनेटर को आधार मानकर, ना किसी भगत को आधार मानकर, केवल गुरुजी की शिक्षा। और गुरुजी की शिक्षा क्या है? गुरुदेव के सत्संग, गुरुदेव के नियम। और वर्तमान में 2014 बरवाला कांड के बाद वही तो परीक्षा चल रही है कि मेरे सतलोक जाने के बाद ये किस प्रकार से भक्ति करेंगे। उसी की छोटी सी रिहर्सल, ट्रेलर परमात्मा हिसार जेल में बैठ के ले रहा है हम भक्तों की। और इस ट्रेलर में, इस रिहर्सल में केवल सत्सेवक भाई बहन सफल हो रहे हैं, बाकी सब ने अपने विकेट गिवा दिए, सब ने अपने डंडे उखड़वा लिए गुरुदेव के परिवार के चक्कर में आकर। क्यों? क्योंकि संगत गुरुजी की शिक्षाओं को आधार बनाकर नहीं चल रही। ये जीने की राह पुस्तक हाथ में ले लेके देश दुनिया में बांटी जा रही है। अगर इस जीने की राह पुस्तक को सतलोक आश्रम वाले, गुरुजी के परिवार वाले अगर ध्यान से बैठकर पूरा पढ़ लेते तो ये कभी भी मार नहीं खाते। लेकिन भाई कहते हैं औरों पंथ बताओ ही, और आपने जाने राह, खुद को पता भी नहीं इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, और दुनिया को पुस्तकें बांट रहे हैं। खुद भक्ति की राह से भटके हुए हैं, जीने की राह से भटके हुए हैं, और दुनिया को जीने की राह पुस्तक देके भक्ति मार्ग पे लाना चाह रहे हैं। खुद राजनीति कर रहे हैं, गुंडों का साथ दे रहे हैं, आरक्षणों में जा रहे हैं, दो लोगों के लिए स्टेडियम बना रहे हैं, पल पल पे मर्यादा तोड़ रहे हैं, गुरु को दुखी कर रहे हैं, और दुनिया को ज्ञान गंगा बांट के, जीने की राह बांट के भक्ति राह पे लाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा बांटी गई पुस्तकों का, ज्ञान का सामने वाले पर पूरा असर नहीं होता। तो ये पुस्तक भाई और बहनों अब परमात्मा ने दया बख्शी कि ऐसे तो इन पुस्तकों को कोई नहीं पढ़ने वाला, सब लातों के भूत बन रहे हैं, देखा देखी में चल रहे हैं, सब भेड़ पूंछ पकड़ रखी है सबने। इसलिए परमात्मा ने दास पे दया की, साथ संगत वाले भाई बहनों पे दया की, और अपनी सभी पुस्तकों पे धीरे 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 वीडियो बनवा रहे हैं। अब इस जीने की राह पुस्तक में लगभग आधे वीडियो बन चुके हैं, 20 वीडियो और बनेंगे। अब पता चल रहा है कि जीने की राह पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, ये कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, कितनी गहरी गहरी शिक्षाएं हैं। और बाकी इसको लेके हाथ में 20 रुपए में जीने की राह, 20 रुपए में जीने की राह, और खुद भक्ति की राह पर 20% भी नहीं चल रहा। तो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। और ऐसे नहीं समझ पाओगे आप, आपने साथ संगति से जुड़ के, और अब जो साथ संगति के माध्यम से इस पुस्तक को पढ़ाया जा रहा है, अब पढ़ो आप, तब आपके समझ में आएंगी ये बातें। और गुरुजी से प्रार्थना करो कि मालिक हमें भी सद्बुद्धि दो सत्सेवकों की तरह, नहीं तो ये वीडियो भी तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि गुरुदेव के सतलोक गमन के बाद उनकी शिक्षाओं को आधार मानकर धर्म कर्म करते रहिए। अपने गुरुदेव को पल पल अपने साथ समझकर परमेश्वर का भजन करो। जो गुरुजी ने दीक्षा मंत्र दिए हैं उनका जाप करते रहो।
गुरुजी को मरा नहीं समझें, ये तो स्थूल शरीर त्यागा है। जैसे वस्त्र उतार दिए जाते हैं, शरीर तो सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार स्थूल शरीर रूपी वस्त्र त्याग्या है। नूरी शरीर से सतलोक चले गए हैं, वहां पर अमृतत्व प्राप्त कर लिया है। गुरु तो स्वयं अमृतत्व दाता है, वे कहां से अमृतत्व प्राप्त करेंगे? ये हमारी परीक्षा है। कभी भी मत सोच लेना कि हमारे गुरुजी सतलोक गए, हमारे गुरुजी का मोक्ष हो गया। मुंह से भी ये शब्द मत बोल देना जो यहां लिखे गए हैं कि वहां पर गुरुजी ने अमृतत्व प्राप्त कर लिया। तो क्या पहले गुरुजी जन्म और मरण में थे? तो कभी जिंदगी में भी इस प्रकार के शब्द अपने गुरुजी के प्रति मुख से मत निकाल देना कि हमारे गुरुजी का मोक्ष हो गया, सतलोक गए। नहीं तो उसी समय आप भक्ति से नीचे गिर जाओगे, क्योंकि आपने गुरु को मानुष मान रखा है। तो गुरु तो मुक्ति दाता है, गुरु तो जगत का तारणहार है, मोक्ष दाता है। और मोक्ष वही दिला सकता जो स्वयं मुक्त हो। और मुक्त भाई इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही है, ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा। आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जी को भी तो जाना है। बिना मरे यानी स्थूल शरीर त्यागे सतलोक जाया नहीं जा सकता। ये तो शिष्यों को भी त्यागना है। फिर गुरुजी के शरीर त्यागने का शोक ना करके, यानी दुख ना मना के, उनके द्वारा बताई गई साधना करें तथा मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। गुरुदेव सतलोक में बैठकर आपको देख रहा होता है। गुरुजी के संसार छोड़कर जाने के पश्चात अन्य को गुरु रूप में नहीं देखना। अन्य को गुरु रूप में देखना दो प्रकार से होगा। एक तो उस गुरु को छोड़कर, यानी अपने गुरुजी को छोड़कर किसी और को गुरु धारण करने लेना, और एक गुरु के सतलोक जाने के बाद अपने गुरुजी की बातों को कम, जैसे वर्तमान में गुरुजी के जेल जाने के बाद संगत इन आश्रमों से जुड़कर गुरुजी के सत्संगों को कम महत्व दे रही है, गुरुजी के ज्ञान को कम महत्व दे रही है, गुरुजी की आज्ञाओं को कम महत्व दे रही है, और गुरुजी के परिवार की और कोऑर्डिनेटरों की बातों को ज्यादा महत्व दे रही है। आंख बंद करके उनके हर आदेश की पालना कर रही है। तो यह होता है अपने गुरुजी के अलावा किसी और की आज्ञा मानना, किसी और को महत्व देना। गुरुजी के संसार छोड़कर जाने के पश्चात अन्य को गुरु रूप में नहीं देखना, यानी गुरु को तजे भजे जो आना, ता पसवा को फोकट ज्ञाना। नहीं तो भक्ति की हानि हो जाएगी। गुरु जी के उपदेशी शिष्य की परमेश्वर सहायता करता है, यानी स्वयं गुरु ही है परमेश्वर, सारा सब कुछ अब तो हमें समझ में आ गया है। शिष्य को गुरु जी के बताए नाम जाप तथा दान धर्म करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य दूर आकाश से सबको उष्णता प्रकाश प्रदान करता है, सबको अपने साथ दिखाई देता है, इसी प्रकार गुरुजी कहीं पर भी बैठा है वहीं से अपने भक्तों पर कृपा करता है। गुरुजी को समीप तथा दृष्टा जानकर सब विषय विकारों को करने में शर्म करके परहेज करें। देखो भाई और बहनों, पॉइंट पे पॉइंट है, पॉइंट पे पॉइंट है। क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार गुरुजी कहीं पर भी बैठा है वहीं से अपने भक्तों पर कृपा करता है। और वर्तमान में गुरुजी बैठे हिसार जेल में, और यहां क्या लिख रखा है कि जहां गुरुजी बैठा, कहीं भी बैठा है, वहीं से बैठकर अपने भक्तों पे वो कृपा करता है। तो बताओ फिर हम अपने गुरुजी की कृपा लेने के लिए इन फर्जी आश्रमों में क्यों धक्के खाएं, जब गुरुजी खुद कह रहे हैं कि गुरु जहां भी बैठा है वहीं से अपने भक्तों पे वो कृपा करता है। तो गुरुजी बैठे हिसार जेल में और संगत धक्के खा रही इन फर्जी आश्रमों में, तो ये तो मूर्खता हो गई ना। आप सही भक्ति करो, गुरु को परमात्मा मानो, मर्यादा में रहो। गुरु चाहे कहीं भी बैठा है वहीं से आपके ऊपर कृपा करेगा। तो इसलिए हम सत्सेवक गुरु की गैर हाजिरी में इन फर्जी आश्रमों में कहीं धक्के नहीं खाते। इसी प्रकार गुरु कहीं भी बैठा है वहीं से अपने भक्तों पर कृपा करता है। गुरु जी को समीप तथा दृष्टा जानकर सब विषय विकारों को करने में शर्म करके परहेज करें। धर्म बोध पृष्ठ 183 का सारांश। कबीर कहते जनकादिक गृही जो नित धर्म परवीन, पायो शुभ गति आप ही और अनहु मति दीन। राजा जनक जैसे गृहस्थी अपने धर्म के विद्वान थे, यानी मानव कर्म के ज्ञानी थे, जिस कारण से स्वयं भी शुभ गति प्राप्त की, यानी स्वर्ग प्राप्त किया, तथा औरों को भी स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बताया। कबीर हरि के हेत न देत धन देत कुमार्ग माही, ऐसे अन्यायी अधम बांधे यमपुर जाई। भावार्थ, जो व्यक्ति धर्म नहीं करते और पैसे का गलत प्रयोग करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं, या व्यर्थ के दिखावे में खर्च करते हैं, ऐसे अन्यायी नीच यमलोक यानी नरक लोक में बांध कर ले जाए जाते हैं। अब देखो भाई और बहनों, वैसे तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण।
क्योंकि यहां पर तो सीधे सीधे आप यही समझोगे कि भैया तो जगत वालों के लिए कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति दान धर्म नहीं करते, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं, व्यर्थ के दिखावे में खर्चा करते हैं, ऐसे अन्यायी नीच यमलोक यानी नरक लोक में बांध कर ले जाए जाते हैं। अब काल क्या करेगा वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी में? आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो सूक्ष्म लड़ाई लड़ेगा। और ये सारे नीच कुक्रम वर्तमान में उस काल ने गुरु जी की गैर हाजिरी में 2014 से 2025 तक सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई लाखों की संगत से करवा दिया। गुरुदेव के परिवार से ये नीच कर्म करवा दिए, कोऑर्डिनेटरों से नीच कर्म करवा दिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जो व्यक्ति धर्म नहीं करते और पैसे का गलत प्रयोग करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं, वो नीच हैं, उनको यमलोक में यमदूत बांध के ले जाते हैं। अब काल को पता है कि भैया इस संत का ये ज्ञान लेने के बाद, ये तत्व ज्ञान लेने के बाद ये भगत सीधे सीधे तंबाकू नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, नीच कर्म नहीं करेंगे, दिखावे के काम नहीं करेंगे। तो काल भैया 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ का मतलब वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। हम भक्तों की तरह मूर्ख नहीं हो। उसने सूक्ष्म चाल चली कि कैसे इन भक्तों को अपने जाल में फंसा जाए, कैसे इन सभी भक्तों को सूक्ष्म जाल में बांध के सारे कुक्रम करवाए जाएं। चाल चली कि भगत बड़ा विश्वासी होता है, भगत भोला भाड़ा होता है। ये भगत विश्वास किस पे कर रहे हैं, उस व्यक्ति को पकड़ा जाए। क्योंकि गुरुजी ने तो बताया कि भक्ति मार्ग में ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास करना होता है, और अंधविश्वास करना होता है अपने गुरु के ऊपर, अपने गुरु के ज्ञान के ऊपर। क्योंकि गुरु कभी भी काल की तरह धोखा नहीं देता। तो काल ने देखा ये किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आंख बंद करके अपने गुरु पे कर रहे हैं या फिर किसी और पे कर रहे हैं। तो काल ने ध्यान से देखा, रे यार ये तो सारे के सारे मूर्ख हैं, ये तो आंख बंद करके और गुरु के बेटा बेटियों पे विश्वास कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटरों पे विश्वास कर रहे हैं। काल ने सोचा, मैंने सोचा ये तो एक आध पे कर रहे होंगे, तो सैकड़ों पे विश्वास कर रहे हैं। इन्होंने तो गांव गांव में कोऑर्डिनेटर बना रखे हैं, नामदान सेंटर खोल रखे हैं। इनको अपने गुरु के ज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो गुरु के परिवार पे फिदा हो रहे हैं, उनके आशिक हो रहे हैं। काल को मौका मिल गया। अब गुरु के परिवार की मर्यादा टूटी हुई, कोऑर्डिनेटरों की मर्यादा टूटी हुई, क्योंकि इन्हीं के कुकर्मों के कारण, मनमाने आचरण के कारण, इन्हीं की गलतियों के कारण गुरुजी बरवाला कांड के बाद हिसार जेल में जाके बैठे। तो मर्यादा सबकी टूटी हुई। और काल के साथ परमात्मा का एग्रीमेंट है कि जब तक मेरा भगत मर्यादा में, तू पास भी नहीं आ सकता। और जो मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहा है उसकी तू चोटी पकड़ के लेके जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा, जब तक मेरा भगत मेरी मर्यादा में रहेगा तब तक तो तेरा दाव लगेगा नहीं। और बाकी भैया मैंने तेरे को फ्री कर रखा है, जो मर्यादा तोड़ के भक्ति करेगा वो तेरे हवाले। तो काल ने देखा ये लाखों की संगत भेड़ चाल में चल रही है, इनको संत के ज्ञान से, संत की मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये तो संत के परिवार के पीछे, उनके भाई के पीछे, उनके बेटा बेटी के पीछे, अपने कोऑर्डिनेटरों के पीछे तो ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, अंधे होके चल रहे हैं। गुरु ज्ञान क्या कह रहा है, गुरु मर्यादा क्या कह रही है, गुरु का परिवार क्या कह रहा है, इनको लेना देना ही नहीं। कोई सोच विचार ही नहीं कर रहा, कोई चिंतन मनन ही नहीं है। तो काल ने चोटी पकड़ ली गुरु जी के परिवार की और कोऑर्डिनेटरों की और बैठ गया सिर पे, जैसे राजा परीक्षित के सिर पे उसके मुकुट में बैठ गया। और सारे कुकर्म करवा दिए, नीच कर्म करवा दिए कि ये भगत वैसे शराब नहीं पिएंगे, वैसे नशा नहीं करेंगे, बोतल लेके जाऊंगा दारू नहीं पिएंगे, इनके सामने मुर्गा काटूंगा, बकरा काटूंगा, ये मांस नहीं खाएंगे, अब मैं खिलाऊंगा इनको। सूक्ष्म चाल चली। आया हरियाणा का जाट आरक्षण। काल को पता था ये तो गुरु के परिवार पे विश्वास करते हैं आंख बंद करके, ये तो मूर्ख हैं। गुरु के परिवार के माध्यम से कहलवा दिया, पीला पर्चा निकलवा दिया कि गुरु जी का आदेश है, जबकि गुरु जी का कोई आदेश नहीं जाट आरक्षण में जाने का, ना कोई ऑडियो, ना कोई वीडियो, ना कोई ज्ञान में कोई आदेश कि भाई गुरु जी का आदेश है हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों ने उनके धरनों पे बैठना है। सब भक्तों को बैठा दिया बसों में भर भर के, और करोड़ों में चंदे के रूप में हरियाणा के जाट आरक्षण में पैसा दे दिया गया, भक्तों के दान का, ज्योति पाठ का। अब वो जाट क्या करेंगे उस पैसे का? वो जाट उस पैसे से शराब पिएंगे, हुक्का खरीदेंगे, तंबाकू पिएंगे, मांस खाएंगे, राजनीति करेंगे।
उल्टे काम करेंगे, सारे वेश्यावर्ती भी करेंगे, क्योंकि वो तो जगत वाले आदमी है, सारे कुकर्म करते हैं। तो भगतों का पैसा और जाट नशा कर रहे हैं, तमाकू पी रहे हैं, तो किसका सहयोग हो गया? भगतों का। तो चाहे भगत ने नशा कर लिया, तमाकू पी ली, चाहे उन जाटों ने पी ली, चाहे भगत शराब पी रहे हैं, चाहे वो जाट शराब पी रहे हैं, बराबर बात है। क्योंकि जाट उन्हीं पैसों से शराब पिएगा जो चंदे के रूप में दिए गए हैं। भगतों का पैसा, तो जाट शराब पियो, बियर पियो, दोष बराबर का उन भगतों को भी लगेगा। जाट मांस खाएंगे, राजनीति करेंगे, उल्टे काम करेंगे, उस पैसे से बराबर के दोषी भगत भी बन रहे हैं, क्योंकि भक्तों के सहयोग से सारा काम हो रहा है। क्योंकि गुरु ने तो कहा था कि पात्र को पात्र पहचान के ताही दीजिए दान, कि सुपात्र को दान देना चाहिए। भक्तों ने दे दिया कुपात्रों को, गुरु के परिवार को। गुरु के परिवार ने वो पैसा आगे अपने भाईचारे में लुटा दिया। अब भाईचारा शराब पी रहा है, तमाकू पी रहा है, मांस खा रहा है, राजनीति कर रहा है, उल्टे काम कर रहा है। सहयोग किसका? संगत का। तो काल ने सबको शराब पिला दी, सबको मांस खिला दिया, सबको तमाकू पिला दी। और दिखावा क्या लिख रहे हैं गुरुदेव? जो व्यर्थ के दिखावे में खर्च करते हैं। अब जाटों की धर्मशाला 1 करोड़ रुपए में बनवाई जा रही है, गुरुजी के दोनों लड़के बनवा रहे हैं। व्यर्थ का दिखावा है। क्या मतलब है 5वां फ्लोर बनाने का? क्या मतलब है उस जाट धर्मशाला का भक्तों के द्वारा 5वां फ्लोर बनवाना? गुरुजी के लड़के कौन सी अपनी औरतों के जेवर बेच के धर्मशाला बनवा रहे हैं? भक्तों का ज्योति पाठ का दान का पैसा। तो वो धर्मशाला बनवाना, 5वां फ्लोर बनवाना व्यर्थ का दिखावा हो गया। गुरुजी ने तो कभी कहा नहीं तुम किसी की धर्मशाला बनवाओ। गुरुजी कहते हैं घर तो 3.5 आध गणा तो पूर्णा 4, इससे अधिक जो चाहते उनको नहीं है ज्ञान। तो गुरुजी के आदेश के खिलाफ काम हो रहा है, तो ये दिखावा हो गया, व्यर्थ का दिखावा, मान बढ़ाई के लिए। तो दोषी कौन हुआ? जो पैसा देके सहयोग कर रहे हैं, संगत बराबर की दोषी। तो ये सारे पॉइंट वर्तमान में सतगुरु की संगत के ऊपर लागू हैं। और अंत में इस संगत को यम के दूत गर्दन पकड़ के इन नीच कर्मों के कारण यमलोक में लेके जाएंगे। ये सतगुरु है, कोई ऐरा गहरा संत नहीं है। 30 साल से परमार्थ के लिए इतना संघर्ष कर रहा है। इस दिन के लिए कर रहा था क्या कि 30 साल तक ज्ञान देने के बाद भी मेरे भगत यही नीच कर्म करें, ऐसे ही अपनी मर्यादा तोड़ें, ऐसे ही अपने गुरु जी को काल के सामने लज्जित करें? क्या इसलिए गुरु ने ज्ञान दिया? क्या इसलिए गुरु संघर्ष कर रहा है? क्या इसलिए गुरु ने पुस्तकें लिखी अपना अनमोल समय निकाल के? तो ये संगत सारे कुकर्म कर रही है, सारे कुकर्म परिणाम भोगने पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो व्यक्ति धर्म नहीं करते और पैसे का गलत प्रयोग करते हैं, यहां तो धर्म के नाम पे पैसा लिया जा रहा है गुरुजी के परिवार के द्वारा, और उस पैसे का फिर गलत प्रयोग किया जा रहा है। शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तमाकू सेवन करते हैं, या व्यर्थ के दिखावे में खर्च करते हैं, ऐसे अन्यायी नीच यमलोक यानी नरक लोक में बांध कर ले जाए जाते हैं। भगत व्यवहार कैसा हो, यानी भगत का व्यवहार कैसा होना चाहिए, भगत का आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, बोलचाल कैसी होनी चाहिए, भगत का उठना बैठना देखना निगाह दृष्टि कैसी होनी चाहिए। तो इस विषय में भाइयों और बहनों हम कल रात्रि 8 बजे गुरुदेव के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम केवल यही समाप्त करेंगे। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट